हेलो हेलो डर्टी फेलोज। एक और पॉडकास्ट, एक और नया शख्स शख्स क्या होता है? व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन? शख्स शख्स। शख्स हमारे सामने बैठे हैं और बहुत हैपनिंग। तेरे क्या थे लास्ट के 15, मतलब मुझे याद है 10 बजे, 9:30 बजे से इट वाज ऑल क्रेजी। 9:30-10 बजे के बाद से बिल्कुल क्रेजी माहौल, हम्म। बहुत ही ज्यादा। भाई बिल्कुल क्रेजी भाई। जो आवर मड्रिड ने आवर पे बिड मार दी थी, ऐसे कह रहे थे। हाँ हाँ, कुछ फिर कह ऐसा रहे आ लियोन ने रहा रिजेक्ट कर दी। था, रिपोर्ट एंड ऐसा। बारसा उल्मा का स्टार्ट हो गया था। देखो मैंने मैसेज हाँ, भी किया था उसके बाद कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, बट वो वही एक वही घंटे बाद ही बिल्कुल 1 घंटे के 15 खत्म मिनट हो गया। वो उसके बाद कैंसिल सॉर्ट ऑफ हो गया वो। बट भाई मैं तो 12 बजे सो गया था, मतलब 12:30 बजे। मैंने कहा चल कि लूक दियांग जब आगे था, लूक दियांग और ग्रेजमैन जा रहे हैं, जब प्रॉपर ये हाँ हाई एडवांस हो गया हाँ, था। मैंने कहा चल ये तो होंगे ही ऑब्वियसली, क्योंकि नहीं रुकने अब वाला हो है, गया। क्योंकि होगा ही बिल्कुल आखिरी का 1-2 घंटे बचे हैं। तो ये हम्म, होगा, और एम्बापे तो नहीं आने वाले, इम्पॉसिबल है। मैंने पूरी वो देखी, डीजे मारियो नहीं, एक जो स्पेनिश यूट्यूबर, हाँ हाँ, वो डीजे मारियो, इबाई, ई बाई और हाँ। मतलब ये सारे बंदे बैठे होते, ये सारे बंदे हम्म मतलब 3-4 स्पेनिश जर्नलिस्ट के साथ, उसका भी होजे हम्म फेलिक्स दियाज, कभी पेदर रोल भी आ रहा है। तो हम्म, मैं तो प्रॉपर था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, एंड बस मैंने कहा चलो, मुझे पता था नहीं होगा कुछ भी, मतलब मड्रिड के केस में, एम्बापे वाले केस में। बट नेवरदलेस भाई, व्हाट अ नॉट इवन दे अ डेडलाइन बहनचोद, बट व्हाट अ विंडो, हाँ विंडो भाई, लाइक ऐसा लिटरली ये हुआ। विंडो यू कांट रेप्लिकेट रिपीट भाई, नहीं। यू कांट टॉप दिस यू कांट टॉप और दिस। और मतलब वैसे इसमें नेट स्पेंडिंग कम रही है लास्ट विंडो से। इसकी नेट स्पेंडिंग कम रही है फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट स्टिल ऐसा लगा है हाँ कि हाँ हद से ज्यादा हैपनिंग, हद से ज्यादा। क्या क्या नहीं हो गया, भाई, मेन मेसी हो प्लेयर्स गया, ना, रोनाल्डो मेसी हो गए, रोनाल्डो ना, एम्बापे की हरकत चल गई, फिर ग्रीजमैन चला गया पूरी वापस, भाई। मतलब बहुत कुछ भाई, हरकत पे हरकत। और आई थिंक कि जो इन केस भाई ऑफ पहली बात मतलब तो अ लॉट ऑफ पीपल बिल्ड देयर करियर भाई। टिक टाक टिक टाक, बुरी तरह प्रॉपर। टिकता ये तो भाई, प्रॉपर पूरी अच्छी तरह फील्ड मिल्क करा, चिरिंग तो मिल पूरे कर दिया। वर्ल्ड को पता है लेजिट अब सही तो। में, नॉट अब तो इवन भाई स्पेनिश सही। पीपल को। एंड ये हियर तो वी है। गो तो ऑब्वियसली काफी और नेक्स्ट लेवल गया ही। काफी आगे भाई, काफी। अब तो प्रॉपर ये बहुत अच्छा धंधा है, मैं ऐड नहीं कर रहा ये बट अच्छा धंधा है। प्रॉपर कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा भाई। आ गया भाई वो और इंडिया में आ गया वो आ गया वो, कुछ हाँ तो करना ऐसे पड़ेगा। करके। मार्कस, क्या नाम है उसका? परसोना नहीं है वो जो बंदा है, क्या नाम है उसका? मैं फॉरगेटिंग, जो इंडियन ट्रांसफर्स के बारे में लिखता है। मार्कस। अरे वो मार्कस मिर्गालियो, हाँ कुछ गोवा ऐसा, का बंदा। हाँ ऐसे। वो तो हाँ, वो काफी बड़ा, वो लिटरली वो तो हाँ ही इज वो प्रॉपर इंडियन फुटबॉल इंडियन थ्रू एंड थ्रू। फब्रिजियो या जो भी क्या। इंडियन फैब्रिजियो, हाँ। एच ग्राइम्स, भाई एच ग्राइम्स क्यों बुरी लगी तेरे को? अब हटे बहन जो ग्राहम, उसने बोला सिटी डन, वो तो पता क्या करी थी। वो उसने प्रॉपर ऐसे ट्वीट डाला था कि डन है 100%, मतलब लोग हाँ, कन्विंस कर दी, लोग उससे लड़ रही थी वो हम्म, कमेंट सेक्शन में। मैंने कहा भाई तो हाँ आने वाले फिर सिटी में आराम वो से। सिटी फैन ही बस है ना पलट वो। गई। वो सिटी फैन है, मतलब अच्छा वैसे ऐसा वो है, सिटी सपोर्ट करती है वो। तो मतलब देन तभी शी went on to say कि वो होने वाला था, like it was not false, he wanted to join, like he joined city, but United वो just तो came on बहुत हुआ ही randomly। होगा, वो तो आई थिंक हुआ ही होगा। अगर मेंडेस इन्वॉल्व है, यू कैन एक्सपेक्ट कि ये सब चीजें हुई, मतलब इट्स नॉट मी। और तेरे, मतलब ये तो हम्म खैर है, बट मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करना चाहता ट्रांसफर विंडो, क्योंकि अभी जो हम गेम्स के बारे में बात करेंगे, एक आध रैंडम गेम्स उठा लेंगे, तो उसमें बात हो ही हम्म जाएगी, कहीं ना कहीं बात हो ही जाती है, क्लब के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल। बट जो मेरा सबसे फन वॉच था इन रीसेंट टाइम्स, मतलब अभी जो कुछ दिन होगा, वो था वुल्व्स और मैनचेस्टर यूनाइटेड। मजा आया, मेरे को तो बहुत मजा आया उस मैच में। ओके, इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं उस पर अभी लिटरली कल काम करूंगा। कल मैंने मैं डाउनलोड कर लिया दोनों अच्छी तरह। मैंने पता है, हाँ, मेरा सबसे इंटरेस्टिंग वॉच था पर्सनली, एक तो स्पर्स वॉटफोर्ड, क्योंकि वैसे इंटरेस्टिंग वॉच नहीं था, उसमें मैंने ज्यादा एफर्ट डाला था। डाल और दूसरा दूसरा मेरा क्या वेंचर एफर्ट, दूसरा मेरा मैन सिटी आर्सेनल, आई थॉट अरे मैन रुक, सिटी वैसे आर्सेनल रुक वाज अ जा। गुड वॉच। मैं पता है अपना वो चेंज करूंगा, मतलब वुल्व्स मैन यूनाइटेड वाज वेरी एंटरटेनिंग, पर सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से एटलेटी उस टाइम वर्सेस पे कोई गेम चल रही थी ना, उस टाइम वुल्व्स पे वर्सेस, बारसा गेम चल रही थी ना, शायद बारसा हाँ। वर्सेस हेताफे चल रहा था, हाँ हाँ हाँ, हाँ, मैं वो देख रहा था। थोड़ा लेट आगे पीछे का फर्क देखा तो मैंने हाँ भी थोड़ा वही था, एक आधे घंटे का फर्क था। मैंने बाद में ही देखा है। वुल्व्स वर्सेस मैन यूनाइटेड थोड़ा थोड़ा हाँ तब मैंने देखा था। डाउनलोड कर रखा, देखूंगा। तो मेरा तो भाई एटलेटी वर्सेस विलारियल, क्या मैच था विलारियल, भाई, गदर मैच मैंने भाई। हाईलाइट देखी अभी। नो वे भाई क्या भाई। चूतिया अनुगल, क्या चूतिया अनुगल हर था भाई लिटरली। हाँ वो हरकत तो भाई, पर तू, वो तो प्रॉपर बेटेस्ट डिफेंडर उसके अंदर झलक रहा था मांडी के अंदर। और उसका पूरा गेम भाई, तो उस गेम से, उस गेम में उस बंदे ने डोमिनेट करा पूरी तरह। फिजिकल है ही वो इतना, मतलब ही वाज आयशा प्रिटी मंडी गुड। ने। हाँ आयशा मंडी ने, ही वाज वेरी गुड। हम्म और बंदे ट्वीट्स डालना शुरू कर, मैं ट्वीट करने वाला था,
I I I I cry when I see Mandi play for Villarreal, और उसी के बाद मांडी की वो हरकत होती है, भाई क्या था वो, उस बंदे ने हेडर क्योंकि अपने तो बेटिस गोल फैन में, है इसलिए, हाँ भाई, बट तो बेटिस बेटिस फैन है की लिटरली, तेरी सेकंड टीम बेटिस है क्या? बता तो रखा है, हाँ मैं तो मैं भाई भूल गया सारे था बेटिस बेटिस के का। देखता हूँ, रियल अच्छा बेटिस भूल गया था बेटिस का भाई। अरे बेटिस ने कोई साइनिंग करी ना बड़ी अच्छी सी, विंडो की बेटिस मेरे ख्याल से, बढ़िया एक तो भाई, पेजेलो इस ले बार लिया, तो एक गदर पे जिल्ला हो गया, अब तो वो भी बुलाएगा आ गया, यूसुफ क्या नाम है, सबाली। सबाली भी है, वो इंजर हो गया, वो आ गया ना अरे अब कौन लिया? आर्सेनल का, बहुत क्या तगड़ी नाम साइनिंग है, करी है मैं भाई। कैसे नाम भूल गया भाई, अरे बेरिन भाई, बेरिन बेलेरिन, राइट बैक, वही, वो भी लोन पे है शायद से, आई बढ़िया थिंक डील है बढ़िया भाई मेरे साइनिंग, ख्याल से तो। बढ़िया साइनिंग, हाँ ऑब्वियसली भाई। मोन्टोया से भाई तो दे वर अपग्रेड लिंक्ड ही, विद, भाई सो सरप्राइज कि सराबिया को स्पोर्टिंग जाना पड़ा, सोच हाँ बहनचोद। भाई, वो आफ्टर द यूरोज ही एटलेटिक हैड, से भी वो लिंक्ड था, स्पोर्टिंग जा रहा है, उसको बट आई लालीगा में ले थिंक लेते भाई कोई ना कोई। चैंपियंस लीग फुटबॉल, सेविया लिंक्ड थी उससे, एटलेटिक लिंक्ड हाँ थी उससे, और आई थिंक लास्ट में वहां चला गया स्पोर्टिंग, पर मतलब आई गेस स्पोर्टिंग, उसके हाँ लिए सही रहेगा, मतलब अगर इफ ही मैनेजेस टू गेट बैक इनटू द स्पेन स्क्वाड, क्योंकि मेरे को लगता है वो उसका करियर का ही है एक मोटो टाइप, मतलब उसको रहेगा पर्सनली स्पेन के साथ, क्योंकि उसका अच्छा रहा, मतलब आई थिंक काफी वो लुइस अच्छा रहा, एनरिके का फेवरेट तो ट्रस्टेड, बन चुका हो। लुइस डेफिनेटली एनरिके कहीं ना मतलब कहीं, आ तो जाएगा। और क्या कहते हैं, स्पोर्टिंग भी चैंपियंस थी पोर्चुगीज लीग की, तो हम्म, वो काफी विजिबल हो गई। कौन सा ग्रुप है उनका? स्पोर्टिंग, सेकंड, आयैक्स बी ग्रुप, और नहीं नहीं, बेशिकताश और एक और कोई। हाँ आईएक्स वाला है, आईएक्स वाला, ये लो हाँ। स्पोर्टिंग, आईएक्स, हम्म, डॉर्टमंड और शायद कोई और, ये है ना उनका, डॉर्टमंड और विक्स, हाँ भाई अच्छा ग्रुप है, बढ़िया गुड ग्रुप, टैलेंट्स। बट हाँ भाई देख, पहली बात तो आई विल जस्ट क्लियर इट अप, कहीं ना कहीं मैंने जितनी गेम्स देखी वाज आर्सेनल यूनाइटेड, ओ सॉरी आर्सेनल सिटी, लिवरपूल चेल्सी, बारसा हेताफे, स्पर्स वॉटफोर्ड, और मैंने मड्रिड बेटिस मिस कर दिया, पता है? मैंने वो भी मिस कर दी। अच्छी गेम थी, अभी अच्छी तक गेम ये थी, सारी मैंने डाउनलोड कर ली, ये सारी मैंने डाउनलोड कर भी देखूंगा, और दैट्स इट, दैट्स इट। और कौन सी गेम्स बिजी थी बढ़िया? बिजी वीक फॉर यू, नहीं नहीं, कौन सी गेम्स थी बेंचो? और बहुत सारी गेम होती है भाई, आर्सेनल, लिवरपूल, चेल्सी, एटलेटिक मिस स्पर्स, करी तुमने, यूनाइटेड, एटलेटिको मिस कर दी। लिवरपूल, हाँ चेल्सी, आई थिंक बायर्न वर्सेस कोलोनिया बायन, था, वो भी मिस कर हाँ दिया हाँ, मैंने। भाई देखो क्या होता है, और दैट्स इट, हाँ मैंने काफी गेम मिस कर दी। एंड जुवेंटस वर्सेस एम्पोली मिस कर दी भाई, वो तो मैंने एम्पोली, कैसे मिस कर दिया यार, वो तो देखनी थी मुझे यार। वो तो शेयर्स चले देखनी थी गए ना मुझे। भाई, अब शेयर्स डूब रहे हैं वहां पे धीरे धीरे, शेयर्स डूब रहे भाई यहाँ पे तो कच्ची, भाई अजीब क्रेजी भाई। भाई भाई जुवेंटस बट पर यार, हाँ बट बैक टू नहीं, तेरा जो रियलिटी प्लान था टाइप आई चीज गेस। उनके लिए आई एग्जैक्टली गेस, भाई, नहीं यार, नहीं यार अभी मतलब आई चिंता गेस मत कि कर, तुम देख जब बेटर पहले अच्छा दो, करेगी। नहीं हाँ, पहले दो गेम मान लो तुम यू प्ले वेरी गुड और अच्छी तरह जीत जाते हो, और फिर अगला गेम जो कि किसी भी टीम के साथ हो सकता है, एक स्लॉपी गेम हम्म, और खराब होना, क्योंकि अभी सीजन स्टार्ट हुआ है, देयर इज अ एग्जैक्टली। लॉट ऑफ डिटेल्स मिसिंग, तो उस सब में ये सब हरकतें होती है, बट कमिंग ऑन टू बार्सिलोना वर्सेस हेटाफे और बार्सिलोना की ट्रांसफर विंडो इन जनरल, मैंने तेरी वीडियो देख ली जो तूने अभी डाली थी, कौन सी वाली? वो देखिए घटिया ट्रांसफर वीडियो विंडो की, लिटरली। कुछ मतलब मैंने बस इतनी जस्ट टू, रैंडमली बनाई है भाई, जल्दबाजी में बहन चोद। बट हाँ बहुत पर जल्दबाजी भाई। हाँ मतलब मैं जब व्हेन इट वाज ऑल हैपनिंग, ये सब हरकतें हो रही थी, लूक दी जॉन्ग इन था, फलाना फलाना, मैं पर्सनली एज अ बारसा फैन बहुत गंदी पेसिमिस्टिक वाली, बहुत इम्पेंडिंग डूम वाली फीलिंग थी, हम्म, बहुत बुरी तरह, बट डिडंट यू सॉ इट कमिंग? आई आई थिंक इट सॉ वाज इट नोन फ्रॉम द कमिंग गेट गो कि बिफोर बारसा दिस कोई ना ट्रांसफर कोई विंडो, तो। देख आई सॉ इट कमिंग हम्म, बिफोर दिस ट्रांसफर विंडो, फिर मेसी चला गया, उसके बाद मैं था चल इससे बुरा नहीं हो सकता, समझ रहा है, हम्म, बस इससे कुछ घटिया नहीं हो सकता, हाँ नहीं और है, हो गया, बट ग्रीजमैन का जाना है की तो को हर्ट करो अच्छी तरह। ग्रीजमैन सिर्फ ऐसे नहीं कि ग्रीजमैन चला गया, बट वो जो पूरा स्पोर्टिव लुक मतलब देंगे आ ग्रीज, गया। हाँ लूक दिया विच इज फॉर मी और बिल्कुल इनफेमस गलत, बीकेएल पार्टनरशिप भाई, कौन किसको नहीं देखनी भाई। कैंप रूम में जगह भर जाएंगी, बस सीटें भर जाएंगी। ना आई थिंक द बेस्ट थिंग व्हिच हैपेंड बारसा में आज कि अंसु फाती को नंबर 10 दे दिया, इन माय ओपिनियन। दैट इज हाँ अ वो वेरी तो हार्ड बहुत, सिग्नल कि क्लब कहां जा रहा ये है। तो है, दैट इज वेरी, आई थिंक, बोल्ड डिसीजन, पता अगेन आई, मैं तेरी ओपिनियन सुनना चाहूंगा इससे, बट द वे आई लुक एट इट इज वेरी रियलिस्ट एज अ रियलिस्ट और एक ऑप्टिमिस्ट। ऑब्वियसली लपोटा कुड हैव डन बेटर इन टर्म्स ऑफ, अगेन जो ग्रीजमैन अब गया, पहले जा सकता था ताकि मेसी रुक जाता, वो सब बकचोदी, टाइमिंग ऑफ इट, मे बी साइनिंग, मे बी दे शुड नॉट। क्योंकि इफ यू लुक एट, अभी काफी रैंडम एग्जांपल है, एंड ये बहुत ही चूतिया एग्जांपल, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट दोनों का डिफरेंट है, बट सिटी को ले ले, तो सिटी को स्ट्राइकर चाहिए था, दे नीड केन, दे नीड रोनाल्डो, सब। आई नो फाइनेंशियली काफी बेटर इस टाइम पे बारसा से, बट दे कंटिन्यू द सीजन विदाउट एनी स्ट्राइकर, विदाउट बाइंग एनी स्ट्राइकर।
एंड दे मतलब उन्होंने प्रॉपर स्ट्राइक, तुम देखा गाब्रिएल जीसस राइट विंग खेल रहा है प्रॉपर, फेरन टोरेस प्रॉपर स्ट्राइकर बन चुका है, दे फाइंडिंग सर्टेन वेज, एंड आई थिंक if you could have waited for a Dembele and you could have waited for a Ansu Fati and then also stick with this squad having Griezmann, because Griezmann will offer more than what Luke de Jong will, in my opinion, and ये तो कोई that's doubt what I नहीं, think there should be no doubt. तो भाई Luke de it's a Jong very doesn't short start term for thing for Sevilla. एक season. हाँ भाई ये Luke तो de Jong is third choice वहाँ पे यार, वही तो है। राफा मेरे से ही पीछे हो तो। और पता है the thing with this whole scenario was कि अब जो मेरा ओपिनियन है इस मामले में, दिस इज प्योरली और बिल्कुल इसका मोटिवेशन फाइनेंशियल मोटिवेशन है, दिस इज फाइनेंशियली मोटिवेटेड, इसका और कोई रीजन नहीं है, दे डिडंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स, उनको कुछ बड़ा नहीं करना था, दे वांटेड टू सॉर्ट द शिट आउट, मतलब बहुत बुरी हालत थी वो हमें पता है, और आई थिंक कि वेजेस वगैरह में जो, हाँ बोल आई थिंक ये फाइनेंशियल भी नहीं है, आई थिंक ये कुमन का आखिरी पुश है स्ट्राइकर के लिए मेरे ख्याल से, कि स्ट्राइकर चाहिए ही चाहिए, मे बी ही देन फोर्स लपोटा फॉर द बोर्ड कि तुम वैनाल्डम तो ला नहीं पाए जो मुझे चाहिए था प्रॉपर, तुमने मुरीबा भी निकाल दिया, आई नीड एक स्ट्राइकर टू कैरी दिस टीम ऑन, एंड द वे आई वुड लुक अबाउट इट थोड़ा कि देखिए जीरू को देख ले तू फ्रांस में, क्या जीरू इतना वैन उनका प्रॉपर इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बट ही फिट्स द कॉक व्हील, एंड मे बी दैट्स हाउ कुमन लुक्स एट कि De Jong आएगा तो मेरा स्ट्राइकर बनेगा, देन थोड़ी लिबरेसी होगी डिपाई को, थोड़ी उससे डिपेंडेंसी जाएगी, and then we have to obviously get off somebody of the wage bill, then Griezmann could be the shikar, and Atletico point, proper domino effect जो हुआ था पूरा आखिरी 3-4 घंटे में बेंचो, it could, I think obviously financial implication तो है, but कुमन का प्रॉपर था भाई, उसको तो चाहिए था वो स्ट्राइकर बेंचो, पता नहीं भाई कुमन का तो मैं I was going to come on कुमन, पर वो तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, if Luke de Jong was in Dutch तो Luke de Jong को हम नहीं साइन करते, that's one I'm 100% sure, क्योंकि कुमन ने मैनेज करा है उससे पहले डच नेशनल टीम में, तभी वो आ रहे वरना नहीं, बट टॉकिंग जस्ट अबाउट द ट्रांसफर विंडो, उसमें देख जो इससे पहले जो इनकी वो थी ना, बार्सिलोना ने जो ऑडिट निकाला और उसमें कुछ है कि इतनी 400 मिलियन नेटवर्थ है अभी करंट, तो हाउ मतलब व्हाट आई हैव रेड, इसकी जो ये फाइनेंशियल चीजें होती हैं, बैलेंस शीट वगैरह, जो बकवास जो लोगों को पता होगी, जो देख रहे होंगे शायद कोई होगा फाइनेंस का स्टूडेंट होगा, बट व्हाट दे डू इज कि वो हो सकता है कि जो अगले सालों का डेट कह ले या अगले सालों के एक्सपेंडिचर वगैरह जो इस साल भी अभी हुआ नहीं पर होएगा, वो सब ऑलरेडी उस बैलेंस शीट में डाल देते हैं, एंड से कि इतना हमारा खर्चा हो जाएगा तो हमारा इतना नेगेटिव वर्थ है, जैसे जितना पैसा हम लगा सकते, बिल्कुल वर्स्ट के सिनारियो टाइप चीज, तो उसमें आ गया हमारे 400-500 मिलियन का नेगेटिव नेटवर्थ, और अब इन्होंने क्या किया, व्हाट दे डिड वाज कि अब क्योंकि वेजेस हमने रिलीज करी बहुत ही सारी रिलीज करी और ट्रांसफर भी करे, तो इन्होंने क्या करा कि एक मेथड होता है अक्रूवल करके, तो व्हाट दे डू इज कि एसेंशियली जो चीज सपोजिडली खर्च हुई नहीं, सपोजिडली खर्च होती, उसको डाल देते कि हमने इतना खर्च कर दिया और हो गया, तो उससे वो एक फिगर आ जाती है कि मान लिया हमें ये खर्च करना था, हो सकता था हमसे खर्च होता पर हमने नहीं किया तो इतने पैसे बच गए, 55 मिलियन इन्होंने कहा था कि नेमार के कोर्ट केस वगैरह में खर्च होते, अब वो हमने नहीं किए, कुछ सेटलमेंट कर दी एंड दे मेड दैट मनी बैक, तो इन चीजों को करके ग्रीजमैन की अमोर्टाइजेशन उनको करना था 1 साल, तो इसलिए 1 साल का लोन दे दिया, फिर 1 साल की अमोर्टाइजेशन और हट गई, और फिर अगले साल की वो जो इनकी सेल की वैल्यू 50 मिलियन का कुछ टोटल बढ़ेगा ग्रीजमैन को, विच आई थिंक इज अ गुड डील मेरे हिसाब से। 31 साल का ग्रीजमैन तुम 50 मिलियन निकाल पा रहे हो, तुम्हारे क्लब में वर्क नहीं किया, और फैंस चढ़े हुए ग्रीजमैन पे, सब जो उसके लिए अच्छा है, लेट्स बी रियल, थोड़ा रिस्पेक्ट ग्रीजमैन को भी, क्योंकि फैंस तो चढ़े हुए थे ग्रीजमैन, they were not happy with पिछले Griezmann की बात तो डेफिनेटली भाई, पिछले गेम की बात तो they were all over Griezmann भाई, literally भाई कि Griezmann was the worst out of front three सही में in terms of visibility, but नहीं I पता है, and that's your point is very interesting, क्योंकि accrual वाला point, इसका मतलब क्या होता है accrual का वैसे, like legit मतलब क्या होता है, डेफिनेशन नहीं पता, but what is it कि जो हमारा खर्चा हो सकता था वो हमने नहीं किया, तो इसको बैलेंस शीट में डाल दिया, थोड़ा like what projection sort of होने वाली है, प्रोजेक्शन टाइप, ट्रैजेक्टरी, ये interesting भाई, I didn't know about that, but I think what basically you're trying to say is कि amortization का उन्होंने 50 मिनट बचा लिए basically, जो उसके 2 साल के बचे थे, and तो मतलब पूरे नहीं पर कुछ बचा लिए, मतलब राइट, ऑब्वियसली प्रॉफिट तो बारसा को होगा ही, एंड भाई सबसे बड़ा प्रॉफिट लाइक एमरसन पे होगा कहीं ना कहीं 9 मिनट पे, एमरसन पे 24 पे बेच दिया, 25 पे बेच दिया, तो आई थिंक दैट्स व्हाई फाइनेंशियली इट्स अ विंडो व्हिच इज यू, दैट्स व्हाई यू एक्सपेक्टेड, एक समझदार बारसा समझे कि हाँ ये तो होना ही था,
बट द भाई थिंग एक वाज कि महीने मैं पहले आई लिंक से एक्सपेक्टेड दिस बिफोर ये सब शुरू नहीं हुआ, तो मेरे को था कि ऐसे ही मैं प्रिपेयर कर रहा था ऐसा होगा। और फिर हम क्या करते हैं, व्हाट लापोर्ता डज इज, मतलब ये तो उसका पॉलिटिकल दिमाग कह लो जो भी कह लो, वो सारी फ्री साइनिंग करता है, अच्छी अच्छी साइनिंग्स करता है, और लगता है ओ भाई ये तो कुछ अजीब, और मतलब शायद हाँ शायद भैंस ऐसी हो चोद सकती फक है भाई, हाँ। अग्वेरो अगले दिन वही वही रॉयल वही हाँ वही हाँ सस्ते सस्ते में फ्री में बंदे आ रहे हैं, और फिर पूरा शांति, मेसी चला गया, रोना पिट्टी होगी सारी, और उसके बाद हम्म खाली वगैरह हो गई। और आई थिंक कि उमटीटी वगैरह मतलब एक थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ स्क्वाड में साइन भेजना कि मतलब भाई ये हम ये हरकतें कर सकते हैं। उमटीटी ने अब ही इज अग्रीइंग टू अ पेड कट और ये सब चीजें हो गई। हाँ हाँ राइट हाँ तो राइट फिर भाई देख क्रेजी भाई मतलब आई But I think पता है इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। अगर मैं लपोटा भी हूँ ना इस टाइम पे, हम्म the way he portrayed it कि how much he wanted Messi to stay and how much he was the one जो एक creative ideas के साथ आएगा कुछ और फाइनेंशियल ओपनिंग खोलने के लिए एंड हम्म प्लेयर्स को मतलब स्मार्ट बिजनेस करने के लिए और शॉर्ट टर्म नहीं खेलने के लिए, the what he projected and what we all got to know कि midway through he got to know कि we are worse off than what we expected. बट हाँ, कहीं ना Mid which is what you won't expect from a club. Maybe it's the कहीं। reality. I just मतलब as a एक न्यूट्रल, आई वुड से कि the way Laporta has worked and जिस हिसाब से वो है, I think you see what you get. And I हम्म think कि what happened to him legit was what the case in my, तो I don't think so he tried to smart as कि नहीं हम तो साइनिंग कर लेंगे ताकि हमें पता है मेसी नहीं साइन होगा. I think he was maybe हाँ himself very much shocked. That's what I would, भाई तुम ऐसा थोड़ा कर सकते हो. उसने प्रॉपर एक लेजेंड ऐसा हरकतें कर रही है कि एक क्या कहते हैं डमी पे मेसी की फोटो लगा के उस भाग कर रहा हाँ था हाँ कर भाई कि यूल हाँ प्रॉपर भाई उसने मैनेकिन प्रॉपर वगैरह करा पे है भाई. आई हरकतें करें, थिंक हाँ हाँ भाई। हाँ. And what जब he's उसकी done is made some, the worst signing he's made is Kun Aguero in my opinion. कहीं ना That कहीं signing is pointless इस टाइम पे. Like अभी हम्म like obviously it could prove out to be बहुत अच्छी, but हम्म, it's pointless भाई. वो injured पड़ा है अभी, वो उसका बेस्ट मिनट जा चुका है. हाँ And crazy भाई, like the way is like, और उसकी एज भी नहीं है. If you sign Luke De Jong तो क्या फिर मतलब है कुन अग्वेरो का? Like you got two strikers कहीं ना कहीं technically now, एक हाँ बहुत हाँ लंबा और एक नहीं. But I think it's been weird to take over Bartomeu, and that's why अगर मैं बार्सा फैन हूँ again I'll understand. But obviously you can do a lot of things better जितनी हुई थी, क्योंकि तुम perfection के लिए जाते हो हमेशा. But crazy भाई. But I think तुझे लगता है कि जो भी रूमर निकल रहे हैं हालैंड की अगले विंडो की, we are preparing for Haaland, we are preparing for that major big signing to be उस financial condition में. आई थिंक इट्स स्टिल टू अर्ली, अरे मतलब अनलेस सम थिंग्स कैन चेंज, क्योंकि कह रहे अब 60-60% अलाउ कर देंगे फैंस, और ये सब चीजों से काफी फर्क पड़ जाता है बार्सिलोना जैसे क्लब को, राइट क्योंकि हम सारा पैसा इमेज राइट्स और ये सब चीजें बंदे आने और ये सब राइट एडवर्टीजमेंट वगैरह इन सब चीजों से मतलब, बट स्टिल इट्स टू अर्ली। आई थिंक कि अगर सबसे इंपॉर्टेंट जो आई क्रेडिट कुमन कुमन लपोर्टा इस सेंस में, आई टेल यू वन थिंग, मेसी जा रहा था ना, उसने बोला था पहले कि मेसी रुकेगा। आई थिंक दैट वाज प्योरली एन इलेक्शन स्टंट कि इलेक्शन जीतना है एट व्हाटएवर कॉस्ट, और ही न्यू मतलब उसका था डिसीजन कि मेसी को नहीं रखे। वी जस्ट कांट कीप मेसी, दैट्स द रियलिटी एट द पॉइंट, वी जस्ट कांट। और मतलब ये रियल, अगर ग्रीजमैन चला गया प्रॉब्लली हमने वेजेस खाली कर ली, जगह है मेसी को रखने की कम वेजेस पे, बट आई एम स्टिल अंदर में सोच रहा हूँ शायद बेटर है इस सेंस में कि फाइनेंशियली हम बहुत ही बुरी हालत है, मतलब बाहर से लोगों को रियलाइज नहीं करते, बट सिर्फ इस सेंस में कि वेज स्ट्रक्चर इतना खराब था ना, अगर इफ यू वर मेकिंग न्यू राइट साइनिंग्स तो ऑलरेडी वो न्यू साइनिंग्स वर बाउंड टू फ्लॉप, बिकॉज उनको इतनी बम्ड अप वेजेस मिल रही थी, क्योंकि पूरा वेज स्ट्रक्चर ही बेकार था, सबको इतनी हाई वेजेस थी। अब हमारा वेज स्ट्रक्चर हेल्दी हो गया इतने सारे वेज कट्स के बाद, और इसको अब बहुत ज्यादा हेल्दी है। 200 मिलियन कुछ 234 मिलियन मतलब हमने बाटवे रिलीज के कर टाइम दिया के अंदर आई वेजेस थिंक मोरिबा को एक्सटेंशन मिल जाती अच्छी जो उसको आराम चाहिए से, थी, या बट जो लपोटा ही नहीं चाहिए थी. ये सब नहीं एंड मे बी थी। दैट्स व्हाई मतलब दैट यू नो दीस आर डिसीजन जो लपोटा ले रहा है. एंड but I still think Luke De Jong very signing is, I don't know if Laporta wholeheartedly wanted to sign him. I think it's मेरे को that's भी why I think लगता it's a है Koeman signing. वुमेन, मेरे को भी लगता है क्योंकि पूरी लपोटा वुमेन वोटा भी लेके वैंचो तो वो क्यों चाहिए भाई. एंड क्यों देन लाइक चाहिए भाई भाई। ग्रेजमैन देख 31 साल का है, ग्रेजमैन को लोग बू भी कर रहे हैं, ही इज नॉट इवन डिलीवरिंग इतना, तो एक अच्छी प्रपोजिशन है फॉर यू टू टेक हिम ऑफ वेज बिल, तो तेरे क्लब के लिए भी हेल्दी एंड लुक जंग भी आ जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए, एंड देन वी कैन गो फॉर जो भी तुझे करना है. मतलब बेसिकली तो अगर एक प्रेसिडेंट यू लाइक कि भाई मैनेजर से बात करेगा ना, यू वोंट बी लाइक कि मेरा क्लब, तो बोलेगा भाई देखो क्या चाहिए मैनेजर को. एंड मैनेजर बोलेगा भाई आई विल गिव, मैनेजर वुड हैव प्रॉमिस्ड कि आई वुड गिव यू मोर विद लुक De Jong देन आई वुड गिव यू विद ग्रेजमैन. एंड आई थिंक दैट्स व्हाई कुमन का अल्टीमेटम है प्रॉपर, उसको तो डिलीवर करना पड़ेगा ना, डिलीवर करना इन सेंस ऑफ कि मतलब पता नहीं, वैसे मुझे पता नहीं डिलीवर करना क्या होगा बार्सा के लिए सीजन, बिकॉज ये काफी टफ क्वेश्चन है. बट डिलीवर करना आई आई थिंक थिंक कुमन डेफिनेटली रियलिस्टिकली हैज टू स्पीकिंग ये होगा कि यू जस्ट गो विद लाइक गुड कंपटीशन, लीग में भी यू गो टू टू जितना जा सकते हो अच्छे पता कंपटीशन। है डिलीवर करना क्या होगा.
डिलीवर करना होगा टू डू Madrid what they did previous season. हाँ वही एग्जैक्टली, बस They कंप्लीट didn't करना win anything, नो मैटर व्हाट but कॉस्ट। they हाँ right, but they कंप्लीटेड एट did द a good एंड तक। season. हाँ वही हाँ, वही that's what सेम it चीज was. करना। हाँ और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि भाई मतलब मैं तो कूमन से और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, विल टॉक अबाउट व्हाट ही डज ऑन पिच, पर मतलब आई जस्ट वांट कि बस भाई बच्चों को खिला दे और कुछ नहीं, खिला तो रहा फर्क है नहीं यार, पड़ता। सबको तो खिला ही खिला दिया। नहीं भाई क्या बात लास्ट कर रहा है भाई? एक सेकंड जो हेटाफे के अगेंस्ट जो फ्रंट थ्री था, मेम्फिस, ब्रेथवेट और ग्रीजमैन था, ग्रीजमान which didn't work at एथलेटिक बिल्कुल भी, और वही था, और इस बार भी नहीं किया बिल्कुल वर्क। एक बंदे को छोड़ के उन दोनों में से कोई और वर्क नहीं कर रहा फिलहाल। और आई थिंक कि गेम नीडेड चेंजेस कहीं ना कहीं, पर वो आए नहीं, वो अलग बात है। बट भाई और खेल अब और कुछ देखने को नहीं है, मतलब आई डोंट वांट टू सी लुक दियोंग, कुछ नहीं, आई डोंट, वो गोल भी मारेगा तो भी आई डोंट वांट टू यू सी, डोंट वांट टू क्या? अच्छा लुक आई दिया डोंट अच्छा। वांट टू सी हिम यार। हाँ गोल मारेगा ठीक है, अच्छी बात है, फुल सपोर्ट टू हाँ, हिम। फर्नांडो बार्सिलोना में योरेंते है, बच जाएगा भाई वो बारसा का, पता 70 नहीं भाई, मिनट के बाद आके हेडर मार देगा, जिता देगा भाई गेम। भाई पॉइंट्स वही दिलाएगा, मैं नहीं कर रहा। 10 पॉइंट कम से कम वो दिलाएगा इस सीजन। लुक भाई दिया। अगर इफ दैट इज द रोल दे आर थिंकिंग कि 60 मिनट बाद लाने के लिए कुछ गोल शिट हाउस करने, क्रॉसेस डालो और ये सब चीजें, तो आई थिंक इट्स अ गुड मूव इन द सेंस कि कुछ फी भी नहीं है, लोन है, सैलरी भी हाँ कुछ एग्जैक्टली। हिस्सा ऑफ सैलरी सेविया पे कर रही है, इस सेंस में तो कुछ है नहीं मतलब फाइनेंशियली तो कुछ वो मूव है नहीं। बट स्टिल भाई आई डोंट वांट टू सी लुक, आई वुड रादर सी डेमिर फेल, आई वुड रादर सी वॉच हिम फेल देन वॉच लुक दियोंग सक्सीड जेन्युइनली। और आई थिंक बट आई कि थिंक बार्सा बोल नहीं, अब तेरा पॉइंट काफी अच्छा है, इट्स वेरी जो आई थिंक दैट्स अ टाइम ये डिसीजन बार्सा को लेनी पड़ेगी इस सीजन मतलब। बट आई थिंक व्हाट ही इज डूइंग विद गावी शोज की ही जैसे कि पुच को ना खिलाना वाज लाइक कि काफी बोलते कि ही इज अगेंस्ट यंग टैलेंट या फिर वो सब चीजें, या फिर नॉट ओनली पुच बट ये ऐसे सॉर्ट ऑफ टेक्निकल प्लेयर्स को नहीं खिला रहे इतना, एक्सेप्ट ऑफ पेड्री अगर जो प्रोडिजी प्रॉपर, बट देन ही प्लेड गावी एंड ही इज प्लेइंग, आई थिंक गावी विल get a lot of minutes this season मेरे हिसाब से, considering उसकी performance थी against Getafe, and the same will happen with Demir. I think I'm optimistic about him, and Ansu Fati को नंबर 10 तो दे ही दिया, जो अभी 19-18 साल का, 20 साल कितने का भी तो ही, but I think Luke De Jong is एक ऐसी साइनिंग जो in my opinion initially will start, क्योंकि you the reason why Luke De Jong you bought क्योंकि वो Depay के साथ खेल चुका है, he's won with PSV Eindhoven उसके साथ, and you would want to see the reason why I think he'd want कि Depay free करे, Luke De Jong striker, Depay right पे हो सब बकचोदी, या फिर नंबर 10 sort of you see something different pattern of play में, क्योंकि अगर तू देखे जो तीनों गेम थी बिल्बाओ वाली एंड नॉट इवन बिल्बाओ वाली गेम थोड़ी अलग थी मेरे ख्याल से, जस्ट बिकॉज बिल्बाओ जो कितनी अग्रेसिव थी, बट हेताफे एंड सोसिएडाड वाली गेम्स उसमें इफ यू टॉक अबाउट द पैटर्न्स ऑफ द फ्रंट थ्री, देयर मूवमेंट ऑफ द बॉल, व्हाट दे वर ट्राइंग टू ऑफर वर वेरी मच सिमिलर, very predictable. It became very predictable. I think पहली बात तो हेताफे did a very but जो गेम थी ना वो सब very weird game, बहुत ऐसा एक टाइम में लगा कि हेताफे पिटेगी हेताफे, हाँ लगा स्टार्ट के, गेम फिर वो दे सेटल्ड, हाँ फिर अच्छी लगने लगी। बट भाई 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 ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ ला लीगा, हर एक टीम प्रेस कर रही है, हर एक टीम रिस्क ले रही है, द अमाउंट ऑफ रिस्क हेताफे टुक उस गेम में 1v1 डिपाई के अगेंस्ट, या फिर 1v1 ग्रीजमान ब्रेथवेट, कोई कवर नहीं, प्रेस प्रॉपर आरामबारी मैक्सिमोविच दबा के, इट वाज काफी ब्यूटीफुल टू से। बट आई थिंक हाँ जो पॉइंट है लुक दे जॉन्ग का, आई वुड सी प्रॉपर अगर मैं जीरो वाला पॉइंट मारू अगेन, यू नो एटलीस्ट मे बी स्टार्ट डिफरेंट फॉर्मेशंस, और क्योंकि ये भी कह सकते हो कि आंसू अभी आ रहे हैं इंजरी से, यू डोंट एक्सपेक्ट कि वो एकदम बड़े जैसे कुटिन्यो बेंच एकदम पे था हाई ना टेंपो। हेताफे वाली गेम में? हाँ था हाँ था भाई, क्या हो गया भाई, अच्छा करेगा वो भी भाई, क्या हो गया, होपफुली पता है टैलेंट है भाई, टैलेंट है भाई। उमटीटी को खिलाया जाएगा थोड़ा बहुत, जितना भी खिलाया जा सकता है सीजन, कुटिनो को भी खिलाया जाएगा इस सीजन जितना खिलाया जा सकता है, एटलीस्ट विंटर विंडो से पहले, जस्ट बिकॉज क्लब विल गो ऑल आउट टू सेल दीस गाइस। इनका वेज कट इसलिए किया जा रहा है, ये सब चीजें इसलिए कि दे आर प्रिपेयरिंग कि भाई अभी इन्हें खाली करना है, वी जस्ट वांट टू गेट ऑफ दीस गाइस, क्योंकि भाई नहीं चल। आई थिंक उमटीटी को तुमको खिलाने की जरूरत भी नहीं है, उमटीटी विल लीव बाय हिमसेल्फ इन माय ओपिनियन। उमटीटी को जितनी डिजर्व्ड या फिर अनडिजर्व्ड डिसरिस्पेक्ट मिली है, he should leave by himself, like जो डैनी रोसा केस वाला स्पर्स में, उसके अंदर डिग्निटी है, तो आई आल्सो थिंक आई थिंक ही कैन, मतलब सर जो फ्री एजेंट हो गया। हां सर हो गया, which is a good signing for a mid table or something, मतलब इस लेवल का क्लब भी जाएगा आई थिंक सब वेरियर। हां पर एग्जैक्टली अब भाई, क्रेजी। कैन दे साइन अ फ्री एजेंट मिड सीजन की जनवरी में, फिर मतलब
जनवरी में ही हो सकता है ना अभी तो, क्योंकि आई डोंट थिंक कि कोई, क्योंकि अब सब अभी तो ट्रांसफर इम्पॉसिबल है, अभी तो इम्पॉसिबल है। अब आई थिंक नाउ यू कैन ट्रेन विद ए क्लब, ऐसा हो सकता है। आई थिंक ये कोई डील होती है, लाइक यू कैन ट्रेन विद अ क्लब बट यू कांट प्ले विद फॉर देम। लाइक जो जो जैक विल्सन ने करा था अभी मेरे ख्याल से 1 महीने पहले, एक साल पहले, लाइक ही ट्रेन विद बोर्नमथ कुछ सीजन के लिए एंड बट हाँ डिडंट प्ले एनी एक भी गेम बिकॉज़ ही वर नॉट अलाउड टू। जैक विल्सन का तो अलग केस है। बट फॉर बार्सा, अच्छा टॉकिंग अबाउट द गेम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट जो परफॉर्मेंस थी लॉन्गले की? तेरा ओपिनियन मैं जानना चाहूंगा इसमें। आई थिंक जनरल लॉन्गले वाली परफॉर्मेंस, मतलब सस्पेक्ट जब भी उसको आइसोलेट हो रहा था या जब भी कोई ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन थी थोड़ी बहुत पता नहीं, आई ऑन द थॉट ही वाज बॉल, वेरी गुड यार, पता नहीं क्यों। मतलब ही I वाज गुड thought he एट was व्हाट good. ही वाज Like I आस्क्ड thought he टू डू, was. इन सेंस कि बॉल अच्छे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो सब चीजें, बट आई I थिंक still व्हेन think ही he's the इज, best ball progressor for Barcelona. आई मतलब थिंक सर एरिक, एरिक सॉरी एरिक गार्सिया हो गार्सिया के सकता बाद, है। एरिक गार्सिया के बाद, हाँ हाँ एरिक गार्सिया के बाद। बट हो अगर सकता है एरिक यार। गार्सिया और लॉन्गले आ गया तो भाई तो क्या बॉलें मिलनी है मुश्किल। बट नहीं, वो अलग पॉइंट है। पता है लॉन्गले मुझे लगता है कि इज अ शिकार ऑफ टैक्टिकल बकचोदी, जो which leaves him prone. It's not his, because he's still picked by Deschamps national team में, like he's still a काफी valid defender for French national team above कौन सा बंदा जिनका एसी मिलान में खेल रहा है, पेम्बेले भी है, काफी लाइक यंग डिफेंडर जो काफी पोटेंट निकल रहे हैं। दे स्टिल पिक्ड, यू नो, उमतीते को प्रॉपर इग्नोर कर दिया देशम ने, बट लॉन्गले स्टिल पिक्ड, व्हिच शोज की ही हैज क्वालिटी भाई। जो क्वालिटी उसके पास है दैट्स वेरी रेयर मेरे ख्याल से। उसके वो ब्रेवरी बहुत है व्हाट भाई। आई थिंक इसकी जो लॉन्गले के पहले 2 सीजन थे जब वो आया था, और एक जो जस्ट उसके बाद, वो एकदम वैसे थे कि व्हेन ही ओवर परफॉर्म्ड इन द सेंस कि वो जिसका लेवल नहीं है एक्चुअल, उससे अच्छा खेल गया वो हम्म 1-2 सीजन, क्योंकि उसके बाद बहुत मैसिव डिप था। जो उसके 2 सीजन थे, आई एग्री कि वो उनमें काफी अच्छा था, और उसके बाद इट वाज अ हम्म मैसिव मैसिव डिप। और आई थिंक ये लास्ट गेम में भी जो हमारे डिफेंडर्स में से बिल्कुल स्टैंड आउट था राहुल, यू कांट बीट दैट गाय, मतलब उसको आई थिंक यार वो कोई तुम, वो तो यू कैन नॉट जस्ट ऑब्वियसली। टेक हिम आउट ऑफ द स्टार्टिंग 11। एक भी डुअल नहीं हारता, कोई भी डुअल। आई थिंक ही इज ट्राइंग टू But इंप्रूव though ऑन बॉल, I ऑन द think बॉल, Sandro बट Ramirez did something बहुत ही good भाई, like he did, हाँ वो तो like गोल, जो obviously who गोल था expected Enes Unal and Sandro Ramirez to do anything, मतलब वो क्या करेंगे वेंचू। But I thought that single-handedly sort of created, वो नहीं होता, I think that's why the first goal उन्होंने मारा जो 1-2 करा, जो कौन था वो लेफ्ट पे, जो जो क्रोएशिया अलिनिया, नहीं, जो क्या कहते अलिनिया हैं, डेनिश है, नहीं डेनिश है लेफ्ट पे, अरे बहुत तगड़ा है लेफ्ट पे। उनाल, अरे वो, एनएस अरे उनाल उनाल। नहीं, जो लेफ्ट विंगर था, जो एक तो अलिनिया था और लेफ्ट पे था, अरे बहुत तगड़ा प्लेयर है, बहुत फाड़ है, 21-22 आई साल एम का है, यंग फॉरगेटिंग। टैलेंट। आई एम फॉरगेटिंग आल्सो, जो काफी फाड़ था, उसने जो ड्रिबल करा था एंड देन दैट अनलॉक दैट 2v2 जो हुआ था, 1-2 हुआ था एनएस उनाल सांद्रो का। अब याद आ रहा है, हाँ। आफ्टर दैट दे पुश द होल टीम भाई उसके बाद। एंड हाँ सांद्रो रामिरेस 2-3 बार जो शोल्डर बार्स थे, जो भी ऑफ द बॉल मूवमेंट थी, ही हाँ नियरली गॉट अराउखो रोप्स पे भी कहीं ना कहीं। सांद्रो रामिरेस तो भाई वाज ऑन फॉर इट, वो तो प्रॉपर भाई कि बू कर रहे थे उसको, चीयर हाँ करते प्रॉपर, वो तो फैन से प्रॉपर गुस्से में था भाई, पता नहीं क्या था। भाई, इवन एलिनिया बट नहीं है बहुत भाई। फिजिकल खेल रहा था, मतलब जो हेटाफे खेलती है, बट वो वहां पे आके हम्म वो तो होता है उनका, मतलब आई थिंक यहाँ पे हेटाफे जैसे, जो आई थिंक इस सीजन दे हु विल फाइट फॉर रेलिगेशन, अभी कुछ पता नहीं, बट आई थिंक हम्म कि उनकी ट्रेजेक्टरी शायद ये होगी, बट स्टिल दे प्लेड अ वेरी गुड जॉब भाई व्हिच आई थिंक डजंट सीम लाइक भाई, वाज जो परफॉर्मेंस थी वो दे थैंक्स हैव टू ऑलरेडी। whom आई सेड, पता है क्यों? जो आई थिंक कि बारसा के हम्म गेम में बहुत बेकार है स्ट्रक्चर, इन हम्म द सेंस कि जब हम पोजीशन में होते हैं ना, तब भी प्लेयर्स के हम्म बीच का डिस्टेंस अच्छा नहीं है, और जब हम नहीं होते हमारे पास बॉल, तब तो ऑब्वियसली नहीं है, तब भी इतने अच्छी तरह ट्रेंड नहीं है, कोच नहीं है, बट कम्युनिकेशन नहीं, या आई फिर थिंक वो दे तो, बट नहीं, दैट्स व्हेन स्पॉन्टेनियस नहीं यू है। हैव टू टेक इनटू अकाउंट, दैट्स व्हेन यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट। और मुझे पता है कि आई कांट डिसएग्री विद द पॉइंट, एंड एज तू एक बारसा फैन होकर तो एक बड़े क्लब को सपोर्ट करे, तो यू कांट बी लाइक कि भाई वी कांट बी स्वेड अवे बाय व्हाट ओपोनेंट्स आर डूइंग। बट अगर तू देखे हुए तो जो पूरा सीन रहा है हेताफे वाली गेम में, एथलेटिको बिलबाओ वाली गेम में, they have disrupted that, the oppositions disrupt that, and when they हाँ press itna high, when they press itna irregularly or aggressive, the distances और जो तू equilibrium बोल रहा है, the proper patterns of play which were visible against Sociedad, and Sociedad की, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था एक पॉडकास्ट में, कि Sociedad were defensively very poor in terms of their press, in terms of their intensity, because if you have David Silva, how can you press like with intensity? You can't. And Oyarzabal भी इतना अच्छा प्रेसर नहीं है, जो इजाक और कोई और करेगा, सोरलॉक, लेट्स से, आई डोंट नो इस टाइम पे जो करेंगे। Hetafe and Athletic Bilbao give you a proper अच्छी press, अच्छी intensity, and when you face that, you have to do very quick combinations, and then you get into position. And I think Barca could not just do it, and you needed थोड़ा effort, and that's why I thought when Gavi came, तब थोड़ा
बकचोदी आई भी थी तब थोड़ा लाइक इट लुक्ड गुड थोड़ा 5-10 मिनट के लिए, बट हाँ यार मतलब जो सेम पता है नहीं, आई एम नॉट डिनाइंग कि थी। ये जो टीम्स है ये अच्छा नहीं खेली, ये तो यू कैन नॉट डिनाई। द थिंग इज कि व्हेन कोमन डज दिस थिंग्स या फिर व्हेन बारसा प्लेज दिस वे, when we are set up this way, we make it easier for them to do what they want to do. अगर like I'll tell you an example, आजकल क्या हो रहा है, when at least Araujo plays तो Busquets drop into the center backs और वो बनता है third center back to make it either easier for Araujo to get the ball in या फिर खुद अगर वो होता है तो he puts the ball in. But then you lose, फिर जब Busquets पीछे तो then you lose जो Busquets first line of press के पीछे कर सकता है, जो स्पेन के साथ कर रहा था, जो हमने देखा है, मतलब he is brilliant there. और व्हाट कूमन का जो लास्ट सीजन से रहा है कि टू पुश डे जॉन्ग हायर अप रन्स बनाने के लिए, हेड मतलब वो प्रेजेंस होने के लिए बॉक्स में, तो उससे क्या होता है फिर हम डे जॉन्ग लूज करते हैं मिडल ऑफ द पिच में जहां पे वो बेस्ट है अपना। और व्हाट आई सॉ फ्रॉम दिस गेम इज जब भी डे जॉन्ग हमारा फर्स्ट कांटेक्ट ऑफ द बॉल होता है ना, मतलब सेंटर बैक से बाद पहला कांटेक्ट डे जॉन्ग होता है, इट इज ऑलवेज ब्रिलियंट। हमेशा वो प्ले अच्छा होता है, हमेशा वो बिल्डअप क्लीन होता है, वो उसकी क्वालिटी है। फिर तो दैट्स व्हाई आई थिंक कि कुछ चीजें, स्मॉल चीजें जो तुम कर सकते हो, कि शायद बुस्केट्स की बजाय डिजोंग पीछे है सेंटर बैक्स में एंड ही ट्राइज टू डू दिस स्टफ, तो आई थिंक बुस्केट्स की वैल्यू वहां ज्यादा है, हायर अप करता है। बट आई थिंक कि बैक थ्री, हाँ, बट मैं कह रहा हूँ कि जो अभी हम बैक फोर के साथ करना चाह रहे हो, ये है कि बुस्केट्स अंदर नीचे आ रहे हैं और सेंटर बैक्स खुल के जा पा रहे हैं, क्योंकि आई थिंक वो अराउजो को फैसिलिटेट करके, बिकॉज ही इज नॉट दैट गुड ऑन द बॉल, वो उसकी क्वालिटीज कहीं और है। बट स्टिल तुम चीजें इसके दो काउंटर पॉइंट निकल के आ सकते हैं। एक काउंटर पॉइंट तो कि अभी अर्ली इन द सीजन है तो इट टेक्स टाइम, पहला चूतिया पॉइंट है। बट सेकंड काउंटर पॉइंट इज कि मे बी यू जस्ट नीड, जैसे कि जो पहला गोल था डिपाय वाला, डिपाय का जो प्रॉपर पास था एंड अल्बा का इन बिहाइंड एंड देन रोबर्टो बॉक्स में वो जो गोल था, that was a goal जो was not a beautiful, like it was not a goal जो अच्छा आराम से पीस में बिल्डअप करा फिर कुछ हुआ। it was a goal जो डिमांडेड था, क्योंकि उस पर चढ़ा डिपाई पे बंदा, उसने अच्छा 1-2 करा, they were exposed behind me and Alba made a good run and एक प्रॉपर 2-3 एक्शन में गोल हो गया। that's a goal which you have to do एक ऐसे सिचुएशन में जहां पे तुमको हेताफे ला रही है, and then after that you calm them down and then scoring and finishing वो सब बकचोदी। and जो तूने पॉइंट बोला कि देयोंग का आगे जानना वो सब चीजें, and I think that's why they have signed Luke De Jong, कि इतने रन निकालने ही ना पड़े मिडफील्डर्स को कि हमको बॉक्स को फिल करना है, हमें वो करना है। वी शुड हैव एक प्रेजेंस वहां पे रैंडम हमेशा टू स्टिक द डिफेंडर जो लुक देयोंग कर लेगा कहीं ना कहीं, एंड टू बी दैट प्रेजेंस एंड देन टू इन्वॉल्व इन इनोवेटिव प्लेयर्स लाइक देयोंग, लाइक फाती विल बी एंड लाइक या फिर कुटिन्हो डेम्बेले जो भी होगा, एंड देन एक प्रॉपर वो मिडफील्ड में प्रेजेंस होना। मे बी दैट्स व्हाट ही इज लुकिंग फॉर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक देयोंग, आई थिंक कुमन का ये फुटबॉल तो है ही कि ही वांट्स टू प्ले विद द बॉल। That's what we saw in the friendlies. I know friendlies का फिर judgment नहीं है, and that's what we saw against Sociedad काफी अच्छी तरह। Maybe that's why you sign a striker कि तुम एक number 8 को इतना involve मत करो। That's what Madrid did, भाई। तू देखा Madrid previous season, they were proper number 8s। Cruz कितनी आगे जा रहा था, Cruz की press कितनी high, like Cruz ऐसा बंदा was going box पे, Casemiro was scoring second third highest goal scorer of Madrid। So that's what they did, भाई। That's why you need a proper presence box में, and that's what they signed Luke De Jong for। मतलब आई थिंक कि ये जो चीज है कि कंपनसेट करना फ्रॉम मिडफील्ड, और अगर तुम देयोंग को इफ यू आर आस्किंग देयोंग टू डू समथिंग व्हिच टेक्स अवे व्हाट ही इज बेस्ट एट, तो ये दिस इज अ नेट नेगेटिव। देयोंग हैज बीन ब्रिलियंट ये स्टार्ट ऑफ द सीजन, तो आई थिंक ही हैज बीन द बेस्ट मिडफील्डर, और तुम उसको इफ यू रिमूव दैट चीज, वो जो चीज वो दे रहा है वहां पे फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिल्डअप के बाद जस्ट उसे दो उसके रन्स और ये सब चीजें, तो आई थिंक यू आर गेटिंग इनटू अ नेट नेगेटिव। हो सकते चीजें करे, प्लेयर्स आएंगे नए हुए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग 11 डिसाइडेड नहीं है, पर ये बेसिक्स है, दिस इज बेसिक्स। जो प्लेयर जहाँ पे बेस्ट है यू हैव टू पुट देम देयर, आई थिंक, और वो नहीं हो रही। तो आई थिंक कि कुमन तो आई डोंट ट्रस्ट कुमन टू टेक दिस टीम एनीवेयर फॉरवर्ड। आई थिंक कि उसके लिए बेस्ट, आई एम नॉट डिनाइंग जो उसने पॉजिटिव किया, बट द थिंग इज आई डोंट थिंक वी गेट एनी बेटर देन दिस। ये दिस इज कुमन। एवरेज को doesn't just turn into something world class, मतलब जो एक लेवल है एकदम से कुछ बड़ा नहीं हो जाता, which is a thing for Barca to actually take care of, क्योंकि अब जो अगला कोच होएगा वो 2-4 चीजें पक्की होनी चाहिए। एक तो कि हमारी टीम यंग है बहुत ज्यादा, तो इनकंसिस्टेंट होगा, तो ही शुड बी एबल टू ट्रस्ट इवन इन बैड टाइम्स, और दूसरा कि वो एक्चुअली में इम्प्रूवमेंट हो। आई डोंट केयर कि किसे साइन करो, बट वी नीड समबडी हु इम्प्रूव्स, क्योंकि ये नहीं चल सकता। बट आई थिंक
जैसे कि मैं प्रो कुमन क्यों बन रहा हूँ मैं, बट मैं मतलब बोल रहा हूँ कि when you leave a job, the best thing you can do is कि तुम ऐसी जॉब छोड़ो कि दूसरे कंटिन्यू कर पाए. And I think he'll leave एक ऐसी जॉब जो हाँ, you can definitely which can agree be to this, continued in my opinion. Like he has given, which I not think given, is but he's been part a very big of a positive for Kuman. trajectory. Hmm. हाँ, because he's been part of a trajectory. He's not like Valverde. What Valverde did कि okay he played Puig मतलब नहीं Puig नहीं, कौन था, अच्छा वो तो किकी सेती सॉरी, जो किकी सेती ने प्रॉपर पुश को बैक किया था, अंशु मतलब था उसका, कि बैटिंग रेस यार कोई, हाँ उसका आंसू कह सकते तू, हाँ तो ही गेव सॉर्ट ऑफ आंसू उसके लास्ट ईयर में जब आंसू आया था प्रॉपर. एंड आई थिंक ही लीव डेमिर, he leave Gavi, he leave Pedri, he leave Araujo, he leave Mingueza, he leave Eric Garcia, and he leave Ansu Fati. So what he leave for the next coach, which could be Javi or कोई भी, could be something to build on. But I agree, it's very difficult to disagree with जो तू बोल रहा है. But I think जो तूने देयोंग की बात करी कि देयोंग was क्या कहते हैं tasked to do ऐसा offensive work जो पूरी सीजन वो करता रहा पिछले सीजन भी, but it changed a lot within the game. अगर तू देखे हेताफे वाली गेम में, I saw him काफी लेफ्ट स्पेस में, लेफ्ट हैंड स्पेस में टू बिल्डिंग अप में हेल्प करना. एंड दैट्स व्हेन यू नीड, जब तुम पे कौन था, आई थिंक अलेनिया उस पे काफी चढ़ रहा था, दैट्स व्हेन यू नीड काफी अच्छे कॉम्बिनेशन प्ले, एंड देन यू एस्केप द प्रेशर, देन यू प्रॉपर अच्छी तरह आगे बढ़ते हो. दैट्स आई थिंक कि बार्सिलोना में डी जोंग हैज लाइक पिछले सीजन भी ही वाज ब्रिलियंट, वर्ल्ड क्लास लेवल पे खेल रहा था ऑलमोस्ट फॉर सम पार्ट ऑफ द सीजन, और इस सीजन आई थिंक ही हैज अप्ड दैट लेवल, क्योंकि अब वो थोड़ा और उसका नीश टाइप उसकी पोजीशन है कि मोर सेंट्रल, मोर डीपर, जहाँ पे वो एक्चुअली में उसका वो है. और आई थिंक कि अच्छा मतलब टीम के लिए इम्प्रूव हो रहा है. और आई थिंक कि इसके करते जो मेजर टॉपिक था, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, मतलब मिड पे मूव करते हैं. अच्छा पहले बात तो आई कम टू हम उस पे आते हैं. अब थोड़ा छोटा सा क्या कहते हैं, जो तूने, इफ यू सॉ द सिटी वर्सेस आर्सेनल वाली गेम, सिटी डिड नॉट प्ले ब्यूटीफुल. हां नहीं, सिटी डिड नॉट प्ले फर्स्ट हाफ तो बहुत कॉम्बिनेशन बेकार लगा फुटबॉल. दे जस्ट फर्स्ट हाफ तो हाँ, क्योंकि आर्सेनल की प्रेस बहुत हाई थी, लेकिन गोलकीपर तक थे वो प्रॉपर. अबे पर आर्सेनल की प्रेस हाई थी, बट कितनी बेकार थी, तूने देखा था वो. आई थिंक कि उसके हाँ बहुत बेकार थी, बहुत ही बेकार. एमिरेट्स में तो डिस्ट्रॉय हो गया था. हाँ, कुछ इंटेंसिटी नहीं थी, अजीब था, बहुत ही इट अजीब जस्ट टुक नहीं, नॉट इवन इंटेंसिटी, इट वाज जस्ट, हाँ, अनप्लान्ड. इट वाज वियर्ड भाई. भाई वियर्ड सही. अनप्लान्ड भी क्या भाई, लिटरली ये तो कुत्ता ही बता देगा कि मैंने कि 2-1 चल रहा था आराम से, एमिरेट्स में तो बर्नार्डो सिल्वा ड्रॉप कर रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा, आराम से कुछ करना नहीं पड़ रहा था. फिर कोलासिनाच बर्नार्डो सिल्वा पे चल रहा है जो नंबर 8 इतनी आगे, एंड देन यू लीव इतना जो भी बकचोद है. तो व्हाट आई एम सेइंग कि City faced that, and that's what Barca faced against Getafe and Bilbao. But City had good potent players who could do actions in 2-3, who could do goals if you're offensive threat 2-3 moves में, 2-3 actions में, which you do तुम 3 मारते हो 4 मारते हो, and then the whole team collapse. And second half में red card हो गया था obviously Arsenal का, and they had to be sit back and go, and then City build up अच्छी तरह. That's what Barca don't have. They don't have quality players. They have quality players left hand side में. They've got Alba and Depay जो अच्छे combination करेंगे, and they can do this. But right hand side में they don't have that. They don't have वो same sort of cheese which can do that combination. Even symmetry नहीं time रहता, but हाँ symmetry नहीं है, जो maybe too much to ask. Maybe you should demand as a Barca fan. Symmetry sense में चाहिए कि मतलब कि ग्रीजमैन का horrible game था, मतलब जब when टीम से इतने सारे बेकार गेम्स होते हैं तो already फर्क पड़ जाता है. जब तुम्हारे जो important players बेकार खेलते तो obviously फर्क तो पड़ता ही है. But I think कि you have to some basic चीजें जो I don't find common. तुम मैच देखोगे, कोई दूर है ज्यादा, कोई ज्यादा पास है, ये सब चीजें you have to train. ये कोचिंग बिल्कुल वहां पे, this is on training ground, वहां पे you have to work on these things. गेम है उसका स्पेस और टाइम, बस कितनी दूर हो, कितनी जल्दी तुम बॉल पे चढ़ रहे हो. पता है गेम उसका भी कि who takes the charge first, team with the ball or team without the ball. And it looked like कि Getafe manipulated Barca. It should be the other way क्या कहते हैं, other way around. क्योंकि विद द बॉल यू शुड बी द वन टू मैनिपुलेट द ऑपोजिशन. तुम्हारे विंग बैक हाई इनको पुश करो, सब बकचोदी, ताकि अलेनिया इतना आगे चढ़े ही ना, एंड देन यू डिफेंड विद द बॉल. बट आई थिंक दैट्स व्हाट हेताफे डिड. हेताफे के तुम देखा जने उसका राइट विंग बैक भाई, व्हाट अ गेम. वो 3-4 बंदे से मार्क करता भाई, वो लेजिट भाई. वो उसका तुझे पता है ही यूज्ड टू प्ले फॉर एस्पान्योल आई थिंक. हां, एज लेशर 2018-19 में ही वाज विद एस्पान्योल. और उसको वो पता है किस लिए फेमस था? फिजिकलिटी, और उसके लिए बहुत हार्ड वर्किंग और फास्ट और क्विक इस तरह का डिफेंडर था, मतलब यूनिक इन द स्पेनिश सॉर्ट ऑफ एटमॉस्फेयर. कि इतने यहाँ पे फास्ट और वैसे टाइप के डिफेंडर नहीं होते ना, टेक्निकल और इंटेलिजेंस वाले ज्यादा, तो सेंस में यूनिक था. और अब हेटाफे आया था, बोर्दायास के लिए तो बिल्कुल हिट था. ही वाज अ प्रॉपर साइनिंग उसके लिए तो थी.
ऐसा बंदा चाहिए। और अभी अच्छा था, कल भी बहुत अच्छा था, फिजिकल और उसे। चेन्नई बट तो आई भाई थिंक कि प्रॉपर बारसा के लिए जो बेस्ट है, जो आई थिंक कि सबसे, कि जो बंदे हमें चाहिए, जो हु वी वांट कि अच्छे गेम्स हो, वो उनके आ रहे हैं। अराउओ ब्रिलियंट, डियोंग, मेम्फिस, और जो यंगस्टर्स आ रहे हैं व्हिच हैव बीन वेरी गुड। तो आई थिंक इस सेंस में पॉजिटिव है, ऑलवेज यू कैन वर्क ऑन थिंग्स। और वैसे ही हाँ चलते हैं वही अभी तो पॉइंट्स भी साथ ही है ना। भाई। हाँ पॉइंट भी सही वो है। तो पॉइंट्स तो आई हाँ तो थिंक ठीक सारी टेबल ही इक्वल है अभी, सेविया, एटलेटिको, है। मैड्रिड, अच्छा एटलेटिको सबके। डिजर्व टू विन अगेंस्ट विलारियल, मुझे पता नहीं हाँ भाई, आराम से, मतलब है ना। फर्स्ट हाफ तो देवर ऑल ओवर देम, गोल लाइन क्लियरेंसेस विलारियल तो वही बना करा रहे होगा थे प्रॉपर अगर। डिफेंस से दबा के, प्रॉपर विलारियल तो प्रॉपर। नहीं मतलब था विलारियल ने अच्छा, एटलेटिको करा होगा अगेंस्ट मिड एटलेटिको। ब्लॉक था, अच्छा मिड ब्लॉक खेल रही थी विलारियल। बट एटलेटिको दिस सीजन इज वे बेटर ऑफेंसिवली लास्ट सीजन से भी। आई थिंक दे आर अ ब्रिलियंट टीम नाउ, सिमियोने इज प्रॉपर्ली एंड नाउ दे हैव इवॉल्विंग। एडेड ग्रीजमैन। ग्रीजमैन एंड और आ नाउ गया दे हैव भाई, एडेड ग्रीजमैन। हद हो गई, विच इज रिडिकुलस। अभी तो पर वो जॉ तो फिलिक्स भाई इंजर्ड है ना, इंजर्ड है जॉ फिलिक्स और इंजर्ड है, हाँ, उसका सुआरेज को अंकल भी का शायद से कुछ कुछ हो गया issue। था। मैंने सुआरेज नहीं इस देखा वो। मैच जब खत्म, मतलब ही वाज सब्ड आउट बिकॉज़ शायद वो इंजर्ड। बट आई थिंक अभी वो उसके बाद आ जाएगा, अब भाई इंटरनेशनल ब्रेक के ग्रीजमैन बाद। वॉक्स इनटू दिस टीम, ही वॉक्स इनटू दिस टीम मेरे हिसाब से तो। आई थिंक दैट्स फाइट व्हाट तो आई होगी थिंक, ये भाई। अच्छा डिस्कशन है काफी। हाँ हाँ, फाइट तो होगी बट आई फाइट थिंक तो ही होगी। वॉक्स इन, क्योंकि क्योंकि अभी आई थिंक अंकिल कुरेरा और सुआरेज या फिर ये सब चलता है। अंकिल कुरेरा का देख सॉर्ट ऑफ सुआरेज मेक अब भी शिट ऐसा फॉरवर्ड होना प्लेयर है, चाहिए। एक चांस मिलती है, ही फिनिशेस इट, नो क्वेश्चंस हाँ आस्क्ड। हाँ। कल एक स्क्रैपी सा प्ले था बहुत, लोरेंते थ्रो इन में बॉल जीतता है उनके हाफ में, थ्रो इन में बॉल हम्म जीतता है, कोरिया को देता है, कोरिया का सिंपल कटबैक सा, एक टच मुश्किल फिनिश थी और एकदम नियर पोस्ट पे कीपर था, स्टिल द गाय कि वो तो तुम निकाल नहीं सकते। आई थिंक सुआरेज को नहीं निकाल सकते जब तक वो फिनिश करेगा। बात रहेगी कि लेमार के हाँ वो साथ डेफिनेटली। लेमार की जगह खेलेगा या फिर कोरिया की जगह खेलेगा ग्रीजमैन। तो आई थिंक ही हैज द क्वालिटी टू डू सो, बट दीज आर नो slouches either. Lemar has आई such डेफिनेटली a डोंट big सी, step up. द वियर्ड थिंग वुड बी कि क्योंकि आई सी देम डूइंग दिस ना, कि सुआरेज जो इनसाइड फॉरवर्ड खिलाना प्रॉपर सीमेन के हाँ ऊपर हाँ का है, हाँ देन हाँ, जो फ्रांस में भी कर चुका है देशोम ग्रीजमैन के साथ। दिशा, ग्रीजमैन कैन प्ले देयर, द वियर्ड थिंग वुड बी लाइक ग्रीजमैन सुआरेज एंड जॉ फिलिक्स टुगेदर। कितना ओ भाई वियर्ड होगा वो भाई। बहुत क्योंकि weird. मतलब वियर्ड होगा मे बी इन अ वेरी पॉजिटिव, बट आई डोंट थिंक सो इट विल वर्क। मुझे तो ये फीलिंग आती है, बट इट माइट आल्सो बी क्योंकि ग्रीजमैन काफी अच्छा डिफेंसिव आउटलेट भी है, बट इट वुड बी वियर्ड अगर ऐसा होता है। आई और थिंक कि इससे पहले करेरा आई थिंक, कोरास्को ये तो है। इससे जो पहला गेम था आई थिंक ओसासुना था, एंड दे प्लेड पता नहीं 7 मिडफील्डर 8 मिडफील्डर, समथिंग लाइक दैट, उनके सारे पूरी हाँ 11 मिडफील्डर हम्म की थी। लोरेंते राइट बैक खेल रहा था, कोंडोग्बिया सेंटर बैक खेल रहा था, हम्म। साउल लेफ्ट बैक खेल रहा था। Kondogbia भाई व्हाट अ रेवोल्यूशन भैंचो 3 गेम में बढ़िया प्रॉपर। भाई, सही में ही इज ही हैज प्रूविंग बीन हिमसेल्फ टू बी ब्रिलियंट, नॉट इवन गुड। एक मिडफील्डर अच्छा बट डिफेंसिव आउटलेट भी। हाँ प्रॉपर क्रेजी। भाई, कोंडोग्बिया, एंड दे डोंट हैव एनी ओके, बैकअप ना उनके पास, रोड्रिगो डे पॉल। हेरमोसो है, साविच है, हाँ दे आर शॉर्ट जिमेनेज ऑन है दैट पोजीशन। तो आई एंड थिंक कोंडोग्बिया पुल करता होगा। कोंडोग्बिया करेगा, आई थिंक ऐसे चलेंगे। बट स्टिल भाई, क्रेजी जी। एथलेटिक और ब्रिलियंट, कुछ भी कहो तुम, यू कैन नॉट डिनाई कि वो अच्छा खेल रहा है। और भाई एक दो दे शुड चीजें जो विन, दे शुड विन, रोड्रिगो डी ऑब्लिगेटेड पॉल, टू विन नाउ। और रोड्रिगो डी पॉल तो मतलब ऐसा प्लेयर लग रहा है मुझे जो 3-4 मैच और एंड ही विल बी सेट डन इन द स्टार्टिंग 11, वैसा प्लेयर लग रहा है। एक एक परफॉर्मेंस अच्छी, उसकी ओसासुना वाली तो रिडिकुलस थी, उसने 2 बॉल्स ऐसी निकाली थी जो तू देख के यू विल नट, इतनी अच्छी थी वो उसका जो डेब्यू एकदम। था, जो पहली डेब्यू, गेम हाँ थी एटलेटिको की। डेब्यू स्टार्ट, तो वो तो ब्रिलियंट लग रही है, एथलेटिक और गुड टू हाँ वॉच। भाई एक्सपेक्टेड है भाई, आई थिंक दे एटलेटिको आर आर गुड टू द वॉच, मोस्ट ग्रेट टाइम्स। बैलेंस्ड टीम इन ला लीगा, सबसे ज्यादा बैलेंस्ड है, गोल्स हैं, डिफेंसिवली तो दे वर ऑलवेज गुड। बट आई थिंक कि हरकतें अब भी है, जैसे उन्होंने जो गोल खाया ना विलारियल The के best team in the अगेंस्ट। league, भाई, the best team in the league. That's what I'm saying कि they should do better than Madrid and Barca Champions League में, हाँ मेरे को भी even in the लगता group stage. They है। should जेरेमी पिनो देखा obligate, था अच्छी तूने? बात है। अच्छा तूने, यू डिडंट वॉच द गेम, बट जेरेमी पिनो, पता मैं क्या करता हूँ, whenever I miss a game, एटलेटिको विलारियल वाली मैं ये देखूंगा भी नहीं, मुझे पता है कि मैं 3-4 भैंसों और बची है मेरी देखने को। बट मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था प्रॉपर येरेमी पिनो पे, भैंसो भाई येरेमी पिनो को तो प्रॉपर आई थिंक ही हैड अ वेरी वेरी क्या कहते हैं, एक स्टेटमेंट परफॉर्मेंस, मतलब उस राइट, मतलब प्रॉपर। स्टार बॉय भाई, ब्रिलियंट था बंदा, साविच को शोल्डर ड्रॉप पे मर्डर कर रहा था बंदों का, ही वाज ब्रिलियंट। हम्म 2 असिस्ट दी, मतलब पूरे गेम में भाई। जेरेमी अच्छा पिनो उसके इस दो बार का असिस्ट मुझे थे लग रहा है भैंसो। कि वो होगा ब्रेकआउट टाइप चीज, प्रॉपर बॉलर में कहीं भी खेल सकता है। इवन मैड्रिड हाँ का भी, आई थिंक मैड्रिड ब्रेकआउट का से याद गेम है भी। भैंसो, मायोर्का हाँ में
मायोर्का ओ में भाई मायोर्का कांगिली, कुबो और कुबो, और एक और भी अब तो है उन्होंने फाल्काओ साइन कर लिया, वो दे हैव वायकानो साइंड में होता है। फाल्काओ। फाल्का अच्छा फाल्काओ वायकानो बायकन में हो होता गया है। शायद, मायोर्का अबे में नहीं, कौन है वो, एक और फेर्निनो भी ले उनके लिया पास है शायद यार, उन्होंने, फेर्निनो ले लिया ना। फेर्निनो भाई, हाँ विलारियल वाला बढ़िया, भाई। ठीक है, पता नहीं, बढ़िया वैसे मुझे स्क्वाड लगता नहीं कि बनाया, तीनों स्टार्ट करेंगे एक साथ, बट क्रेजी देखो इंटरेस्टिंग एंड थोड़ी हाइप जनरेट करता है, हाइप हाँ जनरेट वाला मूव है टैलेंटेड स्क्वाड। प्रॉपर। तो हाँ, टैलेंटेड और स्क्वाड मैड्रिड का इंडीड। क्या लगा, मैड्रिड का भी नहीं देखा आई थिंक तुमने। मैंने मड्रिड का नहीं देखा भी, नहीं हाँ से भी तो बोल सकता है, मैंने नहीं देखा, बट आई थिंक आई नो व्हाट वुड हैव हैपेंड, क्या लगता है कंसीडरिंग जो क्या? लेवांते वाली गेम थी, और कंसीडरिंग एक हाँ इम्परफेक्ट गेम, दैट्स व्हाट आई थिंक, एक इम्परफेक्ट गेम, नेवर एक परफेक्ट, लाइक तू कंप्लेन करेगा बारसा की गेम के बाद, बिकॉज यू आर यूज्ड टू वाचिंग बारसा एक सर्टेन वे एंड यू एक्सपेक्ट सर्टेन थिंग्स कि अगर तुम्हारे पास दियोंग होंगे और या फिर ऐसे बंदे होंगे, देन यू शुड बी द फर्स्ट टू टेक कमांड, बट मडरिड आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू बी परफेक्ट, आई वांट मडरिड टू बी इम्परफेक्ट, मैं लेजिट चाहता हूं मडरिड इम्परफेक्ट हो, क्योंकि आई थिंक दे विल स्कोर डेफिनेटली मोर देन एंटरटेनिंग। व्हाट दे विल कंसीड। हाँ ये तो मुझे पक्का फैक्ट, अगर जितनी गेम इम्परफेक्ट होगी, जितनी टीम प्रेस करेगी, उतना मड्रिड मोर मारेगी मेरे हिसाब से, उतने बेंजेमा पीछे क्लोज होगा, इतना बेंचो बेल गोल पे अराइव करेगा प्रॉपर, उतना नैरो होगा फ्रंट थ्री, हाँ दैट्स व्हाट आई थिंक। तो मैं तो ऑल अप भैया फॉर इट पता अच्छी है तरह। इस गेम में क्या था, यू जस्ट भाई इस सीजन अलावा लेफ्ट बैक खेलना चाहिए, ऑब्वियसली उसकी वैल्यू है मत सेंटर बोल बैक पे भी बेंचो, मत बोल भाई, भाई, बट मत भाई बोल भाई। फर्क उसकी, हाँ अगर जो उसकी हरकत है वो बॉल डालने की यहाँ से, और वो तो सेंटर बैक से भी कर रहा था इस गेम में, भाई, बॉल प्लेइंग ही इज में अ तो यू भी प्राइम, और ही वो इज अ तो 3 साल बढ़िया है। वाला मार्सेलो, 3 साल पुराना मार्सेलो, हाँ आई पता थिंक कि व्हेन लेफ्ट मार्सेलो बैक केम तो उस भाई पोजीशन उसने में, ही डिड अच्छी बॉल्स, अच्छे स्विचेस, अच्छे कॉर्नर्स, नाचो का एक्यूरेट फिटनेस का बिल्कुल। आई थिंक किया है, तभी नाचो अगर फिट होएगा तो इट विल लुक बेटर फॉर मैड्रिड। मतलब और द रीजन व्हाई गितिरेस मड्रिड था भाई, डिडंट गितिरेस बाय, लुक वेरी गुड, हाँ द रीजन मतलब व्हाई मड्रिड डिडंट बाय कोई भी डिफेंडर इज कि दे नो कि अलाबा कैन बी दैट गाय डिफेंस पे, like Alaba, supposedly it's Alaba, Militao, Nacho, Vallejo. It's not, हाँ Alaba is not planned to be left back. अगर Mendy होता तो Alaba would हाँ have played center back. Even Marcelo होता तो, क्योंकि Marcelo played left back and Alaba center back against स्टार्ट, Milan जो भी फ्रेंडली था। हम्म। तो भाई बट नहीं, मैं चाहता हूँ Alaba डिफेंडर खेले। I think he won the table with Bayern Munich being a defender, center back. And not only पहली बात तो the way he, क्योंकि Madrid जैसी टीम है, Madrid is a very imperfect team in terms of, पता है एक चीज, आई थिंक मैंने देखी नहीं अभी तक, ऑब्वियसली गेम मैं देखने वाला हूँ, बट वन थिंग विच यू वुड हैव नोटिस की, और एक काफी अच्छा नोट क्या कहते हैं, अच्छा नोटिस भी है रिगार्डिंग जो पिछले सीजन हुआ था, काशमीरो वाज बॉम्बिंग वे मच फॉरवर्ड पिछले सीजन एंड दिस सीजन, काशमीरो वाज वे मच इन्वॉल्वड इन जो तो फाइनल डियोंग थर्ड, करता है, लाइक काशमीरो प्रॉपर एक डमी प्लेयर था, लाइक ही हाँ वाज हाँ फाइनल थर्ड के बिल्कुल जोन 14 पे आता था प्रॉपर दबा हाँ के, हाँ टू स्वे ऑफ अटेंशन थोड़ी वो सब चीजें। नाउ आई थिंक टीम को बांट दिया गया भाई, now I think Casemiro is very much obliged to be with the defenders. वो ट्रायंगल तो लिटरली बनना ही चाहिए, जो डिस्टेंस की बात करता था मैं बारसा की, वो तो आई थिंक हाँ मेंटेन, तूने नोटिस करा बेटे, मुझे पता नहीं, आई थिंक आई डोंट सी Casemiro being wildly away from the two center backs. नहीं यू कैन नॉट, इस डिफेंस के साथ तो आई डोंट थिंक कि एंचेलोटी भी रिस्क लेगा, हाँ और एग्जैक्टली, वो खिला भी वैसे रहा मोर जनरल सिंगल पिवट की तरह, मतलब लाइक एन नहीं बट एक्चुअल दैट्स व्हाट माय डिस्ट्रॉयर पॉइंट, उस तरह की। माय पॉइंट इज कि if Alaba plays as center back, then you get एक more offensive player. हाँ हाँ Alaba बेटर बॉल प्रोग्रेसर या बॉल प्रोग्रेशन, not even that, मैंने बोला बॉल प्रोग्रेशन, बॉल प्रोग्रेशन नॉट इवन दैट, बट अलावा भाई बिल्कुल लेफ्ट चले जाता भाई, वो तो प्रॉपर लेफ्ट, वो हाँ सेंटर बैक होके टियर नहीं बन जाता, समझ रहा हो उसका शॉट हाँ ऐसा समझ गोल है, गया मैं, इज एक बाउंड प्रॉपर ऐसा करेगा। बंदा, एंड which will give Madrid एक और आउटलेट अच्छी तरह, एंड अगर मिगेल गितिरेस भाई इज एन एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट, द ओनली ऑन द प्रोस्पेक्ट बॉल मैड्रिड भाई में भी ही जो, मतलब आई थिंक उसका ही इज डेस्टिन्ड टू प्ले समवेयर इन द मिडफील्ड इन फ्यूचर, क्योंकि उस अभी इस गेम में मतलब ही वाज नॉट, मतलब वो फिजिकल डुअल्स और स्पेस में और वन ऑन वन में थोड़ा ही, मतलब उस क्या कहूँ, ही इज मोर प्रोन टाइप चीज की, उसमें पता चलता है कि फर्क है, रूबियालेस वगैरह वो उसको प्रोब कर रहे थे बार बार, बट आई थिंक ऑन द बॉल जब वो आएगा ही इज सो कंफर्टेबल, कुछ भी कर सकता है, टर्न लेना, और वो कंफर्टेबल है कम एंगल्स में छोटी जगहों पे, और ये सब आई थिंक ही, और क्योंकि वो जो उसका आई रिमेम्बर जो कास्टिया के साथ जब वो जीता था यूथ कप, नॉट कप विद कास्टिया, ह्यूवेनल, जब वो यूथ कप जीता था, देन ही यूज्ड टू प्ले इन मिडफील्ड, तब वो मिडफील्ड में खेलता था गितेरेस, और ही वाज पता, इट्स अ गुड टाउटेड टू ऑब्जर्वेशन कि बी द, इट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन कि, हाँ हाँ बोल, बोल, मेरा था कि उसको तब कहते थे कि ही वाज टाउटेड टू बी द बेस्ट फ्रॉम ला फैब्रिका, कि तब क्योंकि मिडफील्ड में वैसे खेला था, ही वाज लाइक द जेम फ्रॉम
लाफोबिक और But दिख रहा people था उसकी compare him, on-ball qualities। जो तूने हाँ, यूथ कप की बात करी ना, people compare him to Saul, हो सकता है probably, मतलब क्योंकि he Saul can। used to play left back Elche में, Saul used to play left back Elche में proper, that's where he came proper, and हाँ, और फिर same धीरे थोड़ी धीरे trajectory अगर थोड़ा बोले कि वो meet करेगी नहीं करेगी, but Gutierrez is versatile the और only, I think quality। Gutierrez, if you look at him, first of all, he doesn't look like he's comfortable at anything. He looks like ये कौन है, like क्या करना है लगती नहीं कुछ, but now when you see him play, उसका first touch हाँ, is first the touch। best out of any mudded left back अभी इस टाइम पे, Mendy, Marcelo, मतलब उसका first touch body open जो तुम बोला tight space में is shocking, and especially जो performance थी against Granada, I think जब Modric को पास दिया था proper, लास्ट सीजन मैं भूल गया कौन सी गेम थी जो, हाँ मैं last भी season, भूल रहा हूँ। that was a statement performance when he proper came into the scene, and good भाई, good for Madrid, hopefully रेगियन या फिर भैंचो हकीमी थी हो, ये सब ना हो जिसके साथ स्पर्स अपनी प्रीमियर लीग ना चले जाए, बस लगता नहीं मुझे, क्योंकि but ही इज समबडी हु hopefully विल, मतलब वो ऐसा भी नहीं है कि अगर कुछ नहीं तो तुम यू कैन समहाउ फाइंड अ वे टू फिट हिम एट लेफ्ट बैक, या फिर समहाउ फाइंड अ वे टू फिट हिम एट इन द मिडफील्ड। क्योंकि मेरे को तो पर्सनली लगता है ही इज बोर्न टू प्ले इन द मिडल, मतलब उस हाफ टर्न भी ले लेता है, जब हमने जो प्री सीजन में देख रहे थे बंदा आके हाफ टर्न ले रहा था क्योंकि मिडफील्ड में सेम आके, और होगा ऐसे तुमने ट्रेंट वाला, ट्रेंट भी तो काफी बोलते, ट्रेंट मिडफील्डर था मिडफील्ड लिवरपूल वाले में एकेडमी में, मतलब वही लिवरपूल वही। में, एंड देन ही प्लेज राइट बैक, और आई थिंक कि बट तुम देन ही केम उसको टू ज्यादा कंफर्टेबल कंफर्टेबल राइट बैक रखोगे, पे। पता है क्यों? क्योंकि जैसे कि व्हाई वुड यू ट्राई टू पुट समबडी जो थोड़ा है डिफेंसिव डुअल्स या उस सब चीज में, जो थोड़ा हु कैन बी प्रोन टू इट, तो उसको मत रखो। और क्योंकि बाकी जगह तो वो काम करेगा ही वो सब जो उसका है, क्योंकि इंजन तो है ही, अगर वो फुल बैक खेलता है ही हैज द इंजन टू डू द अप एंड डाउन चीज, भागना, और फिर ऑन द बॉल तो ही इज ब्रिलियंट, यू कैन नॉट डाउट। मतलब गितेरेस इज अ वन ऑफ दोस टैलेंट जो आई थिंक कि अगर अच्छा सीजन जाता है और शायद इंजरीज वगैरह की वजह से वो खेल सकता है इस सीजन, तो आई थिंक ही माइट हैव अ शाउट एट स्पेनिश स्क्वाड। पता ही है इज द वन ऑफ रीजन व्हाई दोस। वी टॉकिंग अबाउट गितेरेस इस टाइम पे, क्योंकि ना आई थिंक फैब्रिका में भी, ला मसिया में भी, या फिर जो भी एकेडमी है, यहाँ पे सारे बहुत फाड़ प्लेयर होंगे जिनके टच अच्छे होंगे, जिनके और सिल्की अरे प्रॉपर, गितेरेस से बढ़िया, बट व्हाट दीस प्लेयर्स हैव, पेड्री, गितेरेस, इंटेलिजेंस गावी, they have not in, they just have end product, ये भी you have to give end product, एंड तुमको प्रोडक्ट। end बट गितेरेस वो बकचोदी नहीं करता, उसके बॉल है, उसने मॉड्रिच को फाइंड करा था लूप, एक कौन पास फाइंड करता वो, कौन, कोई जरूरत ही नहीं है इतने वियर्ड पास देने की, लूप कौन करता है, मुश्किल। लॉब कर रहा था भाई बॉल, हाँ लॉब कर रहा था बॉल, कौन करता, बट ही नोज कि एक रिस्क। ओपनिंग है तो एंड प्रोडक्ट है, फक आई कैन पिक दैट एंड प्रोडक्ट, दैट्स व्हाट एकेडमी वाले बंदे रखते हैं कि भाई ठीक है अच्छा बंदा है, एज लाइक लुक एट हाचिम मस्तूर, मतलब या फिर ऐसे जो बंदे निकलते थे एकेडमी निकलते से हैं कि बहुत हाँ रे सारे। भाई स्किल्स एंड प्रोडक्ट मुनीर, टू, यू नीड मुनीर टू अल गिव, हाँ हदीद वाज, हाँ मुनीर वो अल तो हदादी, हाँ तो ऐसे वो तो तब भी अच्छा, आई थिंक ही स्टिल डन वेल, गुड भी मतलब अभी वो लगता है। सेविया हाँ में है ना क्या से अभी, हाँ सेविया में, बट स्टिल मतलब वन हाँ ऑफ दोस दैट्स द गाइस थिंग, जिसमें मतलब इतना एंड प्रोडक्ट। बट आई इंटरेस्टिंग थिंक डेज भाई, इंटरेस्टिंग डेज, पॉजिटिव और अच्छा, मतलब स्पेनिश फुटबॉल आई थिंक हैज बीन ब्रिलियंट, यू गेट टू वॉच यंग प्लेयर्स भर भर के, इस सीजन तो स्पेशली एंड नेक्स्ट सारे सीजन क्लब्स खिला रहे हैं। और हालांड नेक्स्ट सीजन एम्बापे इनफ्लक्स, हो सकता है, हाँ नेक्स्ट सीजन कुछ हरकत हो हालांड जाए मैड्रिड वगैरह में। इनफ्लक्स पता नहीं भाई, और भाई ड्रामा बार्सिलोना है बादशाह बोल दे, दबा बोल दे दबा क्यों के जिंक्स कर रहा है, ड्रामा। बोल दे नहीं भाई, मैं ईयर कह ऑफ रहा फॉर हूँ, हालैंड बोल अभी देना, नहीं, नहीं नहीं मेरे को तो आई डोंट एक्सपेक्ट भाई, मैं तो बिल्कुल रियलिस्टिक टाइप बंदा हूँ। और मैं नहीं मतलब हाँ आई, नहीं, यू शुड बी, यू विल मूव ऑन, बट मतलब ऐसा आई डोंट हैव अ फेटिश टाइप चीज, मतलब वी हैव सीन कि हमने इस लास्ट डेकेड क्या ट्राई करने की कोशिश करी एंड वी मैंने फेल्ड आज टू यही तो डू पॉइंट बनाया, दैट। मैंने ये बोला कि you can laugh at Barca, you can make jokes for Bakchodi, but Madrid had to pay 30 million for Camavinga. Barca didn't pay shit for Gavi or Pedri or या फिर ऐसे मिडफील्डर, वो भी अब हो रहा होम है ग्राउंड क्योंकि टैलेंट टर्न्स होपफुली आउट टू बी वो द बेस्ट कोच भाई, वैसा है और मैनेजमेंट वैसी है, वरना क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ता है। ये तो और एटलीस्ट दे पेड बारसा वैसे के हाफ केस अ में मिलियन फॉर गावी, वो सॉरी गावी नहीं बेंचो, डेमिर, जमीर। हाँ उसको ऑस्ट्रिया से लाने के लिए, हाँ बट हाँ। कामाविंगा आई थिंक अगर मैं कामाविंगा पे स्टार्ट करूंगा भी तो हम बात करते रहेंगे भाई, इतना टाइम हमारे भाई पास है बढ़िया से, नहीं, बढ़िया बढ़िया बट से। ऐसे व्हाट डू यू थिंक अबाउट, Camavinga टू Madrid, क्योंकि तूने पता है एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना, मैं, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ मेरे को था शायद अगले सीजन है फ्री वगैरह, बट इस सीजन ले हम्म लिया। बट पता है क्या है? क्योंकि वो ये भी था ना, उसको बेंच पे डाल दिया था रेने ने, दे पुट हिम ऑन द बेंच, क्योंकि उसका ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल वाली सिचुएशन हो गई। सो आई थिंक अच्छा है कि हाँ वैसे, और इस मार्केट में यही है, दिस इज द कॉस्ट, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी लोअर, मतलब शायद जो बहुत स्पेशली पागलों फ्रॉम वाली फ्रांस स्काउटिंग। भाई हाँ आउअर फ्रांस से तो लिटरली यू कैन वाज नॉट एक्सपेक्ट भाई, वेरी यू मच, कैन नॉट, फ्रांस से नहीं एक्सपेक्ट पता है कर अगर सकते। मैं लाइक हम इस पे एंड कर सकते हैं, आई थिंक मैं हाँ इस पे काफी जा रहा था, मैंने आज पूरा उस पे काम किया था कामाविंगा पे, उसकी मैंने गेम देखी, क्रास्नोदर वाली भैंचो लुल सारी गेम देख ली, 3-4, मैंने भी जब मैं भाई व्हाट अ प्लेयर भाई, चुआमेनी लिख रहा था, व्हाट आई आई हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ, तब मैंने बहुत देखा है ये सब प्लेयर्स।
मैंने ये देखा भाई था पेपे मतरसार जो कामाविंगा, अभी टॉटनहम गया है, हाँ जो टॉटनहम चुआमेनी, है ये सारे मैच से। सिमिलर टाइप के प्लेयर्स जो थे इसमें। भाई कामाविंगा तुझे क्या लगता है खेलेगा कहाँ, अगेन द you'll पोजीशन, come to व्हाट डू यू थिंक ही विल टेक? नंबर 8 लेफ्ट पे। आई थिंक वो थोड़ा पता है कामाविंगा डिस्ट्रॉयर 8, फ्री एक और डिस्ट्रॉयर, पता नहीं क्या कहोगे, हाँ हाउ डू यू हाँ डिस्क्राइब इट, ऑब्वियसली इज गॉट द उस टाइप का। बेस्ट टैकल्स वाला 97% से हाँ, बकचोदी। क्योंकि वो वैसा नहीं है, नॉट क्रिएटिव या फिर प्रोग्रेसर टाइप, बट वो अगर उसके नंबर बॉल देखेंगे, छीन लेगा, नंबर्स इन बॉल टर्म्स ऑफ छीन लेगा। उसके जो स्टैट्स या फिर हाँ जो उसके जो प्रोड्यूस करता है, वो ही इज नॉट एक एंड प्रोडक्ट वाला बंदा, लाइक एंड प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ गोल्स असिस्ट वाला बंदा नहीं है, हाँ हाँ, इतना एक्सजीक्यू उसका क्रिएट नहीं करता। नंबर्स वेरी मच कंपेयर हिम टू कांते, मतलब कांते इज हाँ, मतलब ऑब्वियसली, कहीं ना कहीं मतलब आई कांते थिंक इज कि ऑब्वियसली बहुत अलग इंजन। एंड आई थिंक उसमें भी एक ऐसे तू देखेगा अगर कामाविंगा को, he he's always the first to reach बिल्कुल right time पे in terms of tackles या फिर interception। तब भी भाई उसका The वहां पे first like इतना है उसकी क्वालिटी timing is टैकल so से, perfect टाइमिंग भाई, ही वही उसकी एग्जैक्टली। timing is so perfect भाई। But the again the हम बोरिंग चीजों पे आते हैं कि कैसे उसको compare करते हैं किसी player से। The only player I can compare him to is Saul। I think he is Saul भाई, लिटरली मुझे भी तुझे लग रहा है कि ये बहुत अजीब है, एंड आई नो मुझे भी बहुत अजीब लगा था, बट ही साउल भाई, साउल डज नथिंग विद द बॉल, इतना स्पॉटलाइटी, बट आई थिंक बट कि साउल की साउल इज टैक्टिकल मोर ऑफ टेनासिटी अ इज सो गुड। गोल थ्रेड टाइप चीज, शॉट्स लेना और ये सब चीजें, थोड़ा बिकॉज फाइनल थर्ड पे सिम्योनी यूज्ड हिम इन अ वे, बिकॉज हो उसकी जो सकता है। वर्सेटैलिटी हैज बीन बहुत ही, किसी गेम में वो सेंटर बैक खेल रहा है, किसी भी गेम में वो सेंटर अटैक मिडफील्डर खेल चुका है। दैट्स नॉट विद साउल, आई थिंक दैट्स विद हाउ सिम्योनी यूजेस हिम। बट साउल द वे ही मूव्स फॉर टैकल्स, उसकी जो पोजीशनिंग, द टाइमिंग ऑफ हिज, वो सब, I think that's what I don't expect Kamavinga to be fuck भाई driving runs हो भाई जो De Jong कर रहा है वो सब। I expect him to run the game in terms of अच्छे simple passes, चीजों complications को find करके simple करना। क्योंकि जब मैं ये बना That's रहा what था I ना expect। चुआमेनी का, आई मेड दिस, एक And that's विज what होती है, Tchouaméni is कहीं ना कहीं, हाँ कहीं ना कहीं right? पता है कैसे अलग है ये, चौमिनी थोड़ा बड़ा भी, बट द थिंग इज कि कामाविंगा, अगर मैं उसको बिल्कुल सिंपल क्वालिटीज में डिफाइन करूँ ना, एक तो अच्छा डिस्ट्रॉयर है, मतलब इन द सेंस कि इज अ वेरी हाई वॉल्यूम बॉल विनर, बहुत ज्यादा बॉल जीतता है, प्रेशर्स Right। डालता है, ये सब ये। और दूसरा बॉल रिटेंशन, जो उसकी मेरे हिसाब से ऑन द बॉल बेस्ट क्वालिटी है, बिल्कुल रिटेंशन, बिल्कुल। फाउल्स जीतना और थोड़ा टर्न वन लेके, मतलब टू रिटेन करना, बेसिकली पोजीशन रिटेन करना, गिव अवे नहीं करना, ही I डजंट think गिव he's a good footballer, स्लॉपी generally he's a good वगैरह। footballer to watch। He हाँ looks like एक फुटबॉलर उसकी जिसकी बॉडी बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, समझ रहा है? कुछ कुछ हाँ लगता है हाँ, जैसे कि तो मिकेल ट्रेंड। गिटियस doesn't look like the most beautiful of footballer in terms of his body, और like समझ रहा है तो जैसे कि पेड्री looks like कि fuck भाई प्रॉपर बॉडी ऑर्गेनाइज्ड है, प्रॉपर सब कुछ पता है अच्छी तरह, बट व्हेन यू कंपेयर लेट्स से कोई और कोई और एग्जांपल यूज मिडफील्डर, कर। हाँ, मतलब एक ऐसा मिडफील्डर जो इतना ब्लेज मैटुइडी लेट्स से पोग्बा। ब्लेज मैटुइडी, पता है ब्लेज मैटुइडी बहुत लैंड लगता है विद द बॉल, उसकी बॉडी हमेशा झुकी रहती है, उसका स्टांस बहुत अजीब अजीब लगता सा, है, हाँ, बट ऑफ बैलेंस बट लगता है। ही डज द जॉब इन टर्म्स ऑफ ऑफ हाँ बैलेंस लगता है। कामाविंगा लुक्स सो ऑन बैलेंस एंड सो कंफर्टेबल। हाँ भाई, उसका जो तूने बॉल बॉल पोस्ट वाला रिटेंशन पॉइंट तो बोला, बहुत अच्छा है उसका, क्योंकि ही रैंक्स, he has good numbers while retaining position, क्योंकि उसको जब when he was used as a six, I watched matches, तो मतलब जब मैंने देखे थे चौमिनी के साथ, तो भाई he कामाविंगा had एट stopped 16, using as a, मैंने हाँ पता तब है मैंने उसका नंबर पूरा 6। देखा था। कामाविंगा की पहली गेम थी अगेंस्ट पीएसजी 16, एक तो उसकी दूसरी थी इसमें ही वाज लेजिट बहुत बड़ा नंबर से खेला था, बहुत तगड़ा था। उसकी जो हाँ पहली गेम थी अगेंस्ट पीएसजी ही प्लेड लेफ्ट विंग बैक, एंड देन obviously that's what I think, that's when I sound oh fuck भाई ये तो प्रॉपर साउल है, साउल टाइप, क्योंकि हाँ आई हो सी सकता साउल ऑब्वियसली, आई थिंक दैट्स व्हाट ही इज। साउल एक सेल्फलेस प्लेयर है जो स्पॉटलाइट, दैट्स व्हाई ही इज नॉट रोड्रिगो द पॉलर, समझ रहा है? मतलब है। हाँ साउल समझ एक ऐसा गया। बंदा है जो प्रॉपर, एंड आई थिंक ही विल डू वेरी वेल चेल्सी में, बट वो अलग पॉइंट है। आई थिंक हाँ ये तो हमें करना चाहिए, वी शुड मूव ऑन। वही, बट आई थिंक कि मतलब अच्छी इसीलिए साइनिंग हाँ इस सेंस में कि नीडेड है, क्योंकि वेलवर्डे थोड़ा डिफरेंट चीज लाते हैं, ज्यादा प्रोग्रेसिव है थोड़ा, आई थिंक पासेस में ज्यादा टेक्निकल पासर है वेलवर्डे थोड़ा उससे ज्यादा, और रनर है, डायरेक्ट रनर टाइप, और ये थोड़ा लगे तो प्लानिंग दिख रही है थोड़ी, विच आई थिंक इज गुड, और अच्छे टैलेंट स्पेनिश और कोई फुटबॉल में आ फील्डर रहे है हैं। नहीं ना यार, मतलब वैसे बहुत है ऑब्वियसली बहन चोद, पता भाई मड्रिड के लिए बहुत पता है, वांटेड वो था भी ये, तो है, मड्रिड के ब्लांको लिए भी तो थे, भाई, ब्लांको। नहीं हाँ नहीं नहीं वो तो है, मैं बाहर की बात कर रहा था। हाँ तो बात करें वैन बी की, ही वेंट टू बर्नबाउ, but हाँ Madrid could not find the finances. Then he हाँ, went to United. तब वो Havertz टाइम was भी the first बेकार choice था। for Madrid 2-3 साल से,
Havertz was meant to be in Madrid, भाई, meant to be, sorry. हाँ And then Chelsea grabbed him. तो Madrid needed एक midfielder भाई काफी टाइम से. And then वही, एक player और तो स्पेशली PSG से जब ये net ओडेगार्ड sign वाली था. चीज हो गई, निकल गया प्लेयर एक तुम्हारा मिड. भाई Madrid needed to sign him, and I think they signed एक बहुत तगड़ा future prospect who won't be a star, but I think he'll do एक Valverde. Like he won't be a star immediately, star. हाँ, you But he'll cannot do एक expect भाई, Valverde. you cannot expect him to start over Kroos, Modric I think he वगैरह. definitely will Valverde. He won't be like Ceballos, or he will do एक Valverde. He will force his way in, and what he'll offer is जो तूने बोला ना कि कार्लो अंचेलोटी would love एक बंदा जो बॉल जो गेम डिस्ट्रॉयर हो. That's what हाँ. he'll do. That's what I feel. So I think which is good enough. और इसी पे नमस्ते जी, नमस्ते जी. पता नहीं जी, भाई. नमस्ते जी. चलो Hopefully भाई, पॉड Atletico drop देखते करे हैं. कुछ points. Atletico आ रहे हैं बेंचो. Atletico and PSG for the downfall this season. इन पे chips down है भाई. चिप्स डाउन भाई. चलो भाई, जो भी देख रहा है, थैंक्स फॉर इतनी देर तक देखने के लिए. हम तो बैठ ही जाते हैं. मिलते हैं दोबारा. बाय बाय.